नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह गुसाई और आप देख रहे हैं साची बात। साची बात के सभी दर्शकों का मैं अपने कैमरामैन व्यास कुशवाहा के साथ बहुत अभिवादन करता हूं, बहुत स्वागत करता हूं। और इस वक्त मैं एलटीजी ऑडिटोरियम में हूं, जहां एलटीजी ऑडिटोरियम के इंद्रलाल दास ऑडिटोरियम है ये। यहां पर जो पंचानन पाठक स्मृति सप्ताहांत हास्य नाट्य समारोह 2022 चल रहा है, जिसका आयोजन मंच आप सबका के द्वारा यानी कि मास्क ग्रुप के द्वारा किया जा रहा है। मिस्टर दिनेश अहलावत के संरक्षण में, उनके नेतृत्व में, उनके अधीन इस कार्यक्रम का आयोजन पिछले 20 वर्षों से अपने गुरु की याद में लगातार किया जाता है, जिसमें देश भर के जो बेस्ट राइटर, डायरेक्टर, एक्टर इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, उनको अवार्ड भी दिए जाते हैं। और आज जो समारोह का जो आखिरी पड़ाव है, जो आखिरी नाटक है, खुद मंच आप सबका के द्वारा है, मास्क ग्रुप के द्वारा है, जिसका नाम है आफत में जान। तो आइए चलते हैं, देखते हैं किसकी जान आफत में पड़ती है। तो आप अपना दिल थाम करके बैठें और देखें आफत में जान। पापा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। सुनो, पिंकी को स्कूल छोड़ाना और उसे वापस भी ले आना। और सुनो, अपनी दवा ले लेना। ठीक है बेटा, पिंकी को स्कूल छोड़ आऊंगा, वापस भी ले आऊंगा और अपनी दवा भी खा लूंगा। चिंता ना कर, ऑफिस जा, ऑफिस। मम्मी, मैं किटी पार्टी जा रही हूँ। बाहर कपड़े टंगे हैं, बारिश आए तो तय करके अंदर रख देना, भूलना मत। हाँ बेटा हाँ, तू आराम से किटी पार्टी जा। मैं कपड़े उतार भी लूंगी और तय करके रख भी लूंगी। तू जा बेटा। पापा, आज न जाने क्यों आपकी बड़ी याद आ रही है। बाल की माँ, न जाने आज तुम्हारी इतनी याद क्यों आ रही। बच्चों के पास तो टाइम ही नहीं है। जब देखो तो बस ऑफिस, मीटिंग मीटिंग मीटिंग। जब देखो जब दोस्त यार, किटी पार्टी किटी पार्टी। तो लगता है कि ये जिंदगी बस तुम्हारी यादों के सहारे ही कटेगी। मुझे याद है वो करवा चौथ की शाम तुम मुझे गोलगप्पे खिलाने लेके गए थे। हाँ, और उस गोलगप्पे का पानी इतना तीखा था कि मैं एक भी गोलगप्पा नहीं खा पाई। हाँ, और मैं दौड़ के तुम्हारे लिए बर्फ का मीठा गोला लाया था। हाँ, तब कहीं जाके मेरे कलेजे में ठंडक आई थी। हाँ। तो ये जिंदगी बस दो ही चीजों के सहारे कट रही, हवा और दारू। जानते कि पापा, तुम होते तो कहते
अरे ये मिसेस वर्मा को क्या हो गया? देखो तो, सुबह मंदिर जाते हुए मुझे मिलते हैं तो झुक के प्रणाम करते हैं, और अब कैसे गाना गा रहे हैं मेरे लिए कि तू मेरी जिंदगी है। हाँ। अरे मैं तो अपनी शराब के लिए गाना गा रहा था, इन्हें लगा इनके लिए गा रहा हूँ। मिसेस वर्मा, अगर आपको पता होता कि शर्मा जी आपको इतना पसंद करते हैं तो इतने सालों से आप दुखी क्यों रहती? ये क्या आप फुसफुस कर रही हैं? कुछ सुनाई नहीं दे रहा। एक काम करती हूँ, बड़े दिन से ना पिक्चर का प्लान नहीं बनाया है, शर्मा जी के साथ आज पिक्चर देखती हूँ। समझ नहीं आ रहा क्या कर रही है। इन्हें कोई गलतफहमी हो गई, उसको दूर करना जरूरी है। मैं बात करता हूँ। हाँ। अरे ये क्या ले आई? आज सुबह 9 बजे मुझे बुद्धा गार्डन मिलो। अरे ये क्या कर रही है? आज सुबह 9 बजे मुझे बुद्धा गार्डन मिलना। मैं नहीं आऊंगा। ओह, लगता है शर्मा जी ने हाँ कर दी जाने के लिए। क्या मैं नहीं आऊंगा? ओहो, ये भी अभी गिर गई। अरे भैया, क्यों नहीं आओगे? अरे ये क्या कर रही है? इसने देख लिया तो बदनामी हो जाएगी। भाग्य जी कैसे है जी? बस थोड़ा कमर सीधी कर रहा हूँ जी। जी राम 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 राम। क्यों नहीं आ सकते? ओह, मुझे पिंकी को स्कूल छोड़ने जाना है। लगता है अब शर्मा जी ने जाने के लिए हाँ कर दी है। हाँ, क्या कहते हैं? अरे पिंकी को स्कूल छोड़ने जाना है। ओहो, कोई बात नहीं, स्कूल छोड़ने के बाद मुझे बुद्धा गार्डन मिलो। हाँ। अरे ये तो ऐसे बमबारी कर रही है जैसे इंडिया ने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक कर दी हो। पिंकी को स्कूल छोड़ने के बाद मुझे बुद्धा गार्डन आके मिलो। मैं नहीं आऊंगा जी। मिसेस वर्मा, मिसेस वर्मा, अरे ये कहाँ चली गई? मिसेस बहन जी, दरअसल पड़ोसन के घर में ना बिल्ली घुस गई थी, कपड़े लेके भाग रही थी तो मैंने भगा दिया जी। जी अरे अरे ये कहाँ चली गई और मुझे बुद्धा गार्डन बुला गई। ना, मैं बुद्धा गार्डन नहीं जाऊंगा, वो तो जवानों के जाने की जगह है, जैसे बुढ़े वहां क्या करेंगे। मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन अगर मैं नहीं गया
तो ये पूरा मान जाएंगी, तो फिर इनकी गलतफहमी दूर करना भी तो जरूरी है। लगता है तो बुद्धा गार्डन जाके इनकी गलतफहमी दूर करनी ही पड़ेगी, जाना पड़ेगा। छुट्टा नहीं है तेरे पास? अरे मैं बड़ी जल्दी में हूँ, जल्दी जल्दी दे। अरे अच्छा, तू सारे रुपए ही रख ले, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। हाँ अरे शर्मा जी, शर्मा जी, शर्मा जी नहीं आए अभी तक? मैंने तो उन्हें 9 बजे का टाइम दिया था, अभी तक नहीं आए। खैर छोड़ो, मैं थोड़ा तब तक तैयार हो लेती हूँ शर्मा जी के लिए। हाँ हाँ। अरे सजना है मुझे शर्मा जी के लिए, सजना है मुझे शर्मा जी के लिए। आज ना बुद्धा गार्डन घुमाता हूँ। अरे अरे मैंने तो शर्मा जी से अकेले आने के लिए कहा था, ये किसको साथ ले आए? मिसेस वर्मा, मिसेस वर्मा, नमस्कार। नमस्ते नमस्ते शर्मा नमस्कार जी। हेलो बेटा। हेलो। दादी को नमस्ते करो। नमस्ते दादी जी। अरे बड़ी प्यारी बेटी है। बेटा तुम्हारा नाम क्या है? पिंकी। पिंकी, बड़ा प्यारा नाम है। बेटा कौन सी स्कूल में पढ़ती हो? अभिनव। ओह अच्छा, अरे वाह। बेटा कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 5th। अरे वाह बेटा। जी जी, पिंकी देख, वहाँ पर ना कुछ और फूल भी दिखेंगे। हाँ, जुड़े जुड़े, ध्यान से देख। हाँ? मैं अभी आया बेटा। हाँ? जी मिसेस वर्मा। अरे शर्मा जी, मैंने तो आपसे अकेले आने के लिए कहा था, ये आप किसको साथ ले आए? जी मैं क्या करूं, ये मेरी होती है, इसके स्कूल की छुट्टी हो गई थी। अरे आज की छुट्टी हो गई इसके स्कूल की। जी बात क्या है ना, इसके प्रिंसिपल की माँ मर गई। लो, इसकी माँ को भी आज ही मरना कैसी अशुभ बातें कर रही हैं आप? इसकी माँ थोड़ी मरी है, इसके प्रिंसिपल की माँ मर गई। हाँ हाँ, एक ही बात है वो। लेकिन अब हम पिक्चर कैसे जाएंगे? अब तो आप ही कुछ कर सकती हैं जी। ओहो, अच्छा अच्छा, मैं ही कुछ देखती हूँ। हाँ, हेलो बेटा। हेलो। पिंकी, तुम्हें आइसक्रीम पसंद है? हाँ, बहुत पसंद है। कौन सी वाली आइसक्रीम खाती हो बेटा? मैंगो वाली। अरे वाह, मुझे भी जब मैं तुम्हारी उम्र की थी ना, मैंगो आइसक्रीम ही पसंद थी। और मुझे तो पता है कितनी आइसक्रीम खा लेती थी, 4 तुम भी खाओगी? हाँ, मुझे भी खानी है। हाँ, मुझे पता था। अच्छा ये लो पैसे, आइसक्रीम खा के आओ, है ना? जाओ 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 जाओ। दादी जी, आप आइसक्रीम खाओगे? नहीं नहीं बेटा, मेरे दांत में कीड़ा लगा हुआ है, तुम खाओ। दादाजी आप आइसक्रीम खाओगे? ना बेटा, मैं नहीं खाऊंगा। ठीक है, मैं जाती हूँ। अरे सुन सुन, हैं, जरा ध्यान से जाना और आराम से आना। जी। अब तो पिक्चर चले। जी जी, कितने बजे का शो है? अरे शो तो मैंने लिया है 12 से 3। 12 से 3? हाँ। ये तो ठीक है जी। और फिल्म कौन सी लगी है? अरे फिल्म भी मैंने अपनी पसंद की ली है, वो जिस्म 2। जी? हाँ जिस्म 2? हाँ। और इस उम्र में? क्या कहा आपने? इस उम्र में? सही कह रहा हूँ जी, इस उम्र में भले जिस्म 2 हमारे हैं? तू मेरी दिल तो अभी जवानी
जान है। बाजुओं में बाजुओं में बाजुओं में दम हो तेरे, मेरी तो निकली जान है। कैसे झूमूं कैसे गाऊं कैसे नाचूं नाचूं नाचूं। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। पिंकी तू आ गया बेटा? मैं हम आरती कर रहे थे बेटा, तू भी कर। ओम जय जगदीश। सुबह की आरती इस टाइम क्यों गा रही हो? बेटा बात ऐसी है, दादी जी ना गा के आरती करना सिखा रही। अच्छा है। ओम जय। हाँ बेटा घर में तो इतनी सारी बुक्स पढ़ी है, वो आरती की बोलता कभी नहीं पढ़ते। बेटा बात छोड़ो पिंकी बेटा, ये बताओ तुमने आइसक्रीम खाई? हाँ। कैसी लगी आइसक्रीम? बहुत अच्छी। अरे वाह, फिर तो तुम्हें चाउमीन भी पसंद होगी। हाँ। चाउमीन खाओगी? हाँ। मैं चाउमीन खाती हूँ, लो ये लो, पैसे लेके जाओ और चाउमीन खा के आओ। ठीक है। हाँ। दादी जी हाँ? आप चाउमीन खाओगे? नहीं बेटा, मुझे तो डॉक्टर ने ऑयली खाने के लिए मना किया है। जाओ। दादाजी आप चाउमीन खाओगे? ना बेटा मैं नहीं खाऊंगा। ठीक है मैं जाती हूँ। पिंकी ध्यान से जाना। और बेटा आराम से आना। ये गजब क्या करती हो तुम, ये तुम्हें क्या हो गया? जवानी कैसे जाग गई है, बुढ़ापा कैसे सो गया? ये गजब क्या करती हो तुम, ये तुम्हें क्या हो गया? जवानी कैसे जाग गई है, बुढ़ापा कैसे सो गया? जो जवानी में होता है वो अब तुम भूले दो, भूल जाओ ये बुढ़ापा, बुढ़ापे को अब सोने दो। ये थकान देती है गवाही, ये थकान देती है गवाही। हम है पूरी राहों के राही, राही 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 राही। चलो हटो अब जाओगी, आप बड़े नादान हैं। बाजुओं में बाजुओं में बाजुओं में दम है मेरे, उसमें वक्त मेहमान है। तो झूमे तो गाए तो नाचे नाचे नाचे। हट जाता हूँ पाछे में, नाच लिया जी भर के ने। ए ताऊ क्या हो रहा है? योगा कर रहा हूँ बेटा। योगा? अभी तो भोगा चल रहा था, हमारे को देख के योगा चालू हो गया है। नहीं बेटा मैं तो योगा ही कर रहा हूँ बेटा। तू भी करा जा। तन्ने ये पता ये बुद्धा गार्डन है, बुद्धा गार्डन। हाँ पता है बेटा, ये बुद्धा गार्डन है। अबे बावले, बुड्ढा ना, जवानों का गार्डन है ये, बुद्धा गार्डन है। मैं भी तो वही कह रहा हूँ बेटा, ये बुद्धा गार्डन है, बुद्धा गार्डन। BUDDHA बुद्धा गार्डन है। मैं भी तो वही कह रहा हूँ बेटा, BUDHA बुद्धा गार्डन, बुद्धा गार्डन, बुद्धा गार्डन। छोड़ तू, नाम क्या है तेरा? नाम क्यों? आधार कार्ड बनवाऊंगा तेरा। नाम बोल, नाम क्या है तेरा? पी के नाच रहा है तू तो है? अरे बेटा बेटा रुक जा, सांस चढ़ गई बेटा। हाँ। मेरा नाम है PK शर्मा। PK शर्मा। ए दाई तेरा क्या नाम है? बेटा नाम जान के क्या करोगे? अचार डालूंगा तेरे नाम का। नाम बोल, नाम क्या है तेरा? तो बेटा मेरा नाम है सुधा वर्मा। सुधा वर्मा? ओ शर्मा, बुढ़ापे में रोमांस? ए ताऊ, ए ताई ना है के? ना बेटा, तेरी ताई को गुजरे तो 30 बरस हो लिए। अरे तो ये कैसे लेके घूम रहा साथ में? ये मेरी पड़ोसन है बेटा। पड़ोसन? ताऊ दिवाली बीते तेरी कितने साल हो गए, लेकिन अभी पटाखे चलाने ना भूला तू है?
बात दरअसल ऐसी है बेटा कि छोटी मोटी फुलझड़ी तो होली पे भी जला लेते हैं ना। अभी जलवाता हूँ तेरी फुलझड़ी। बालक का नंबर दे। वो तो मैं भूल गया। बालक का नंबर ही भूल गया। अभी रुक जा तू। ताई बालक का नंबर दे अपने, चल। बेटा बालकों के नंबर का क्या करोगे? वो क्या है ना ताई, जब बालक गलती करते हैं ना तो उनके माँ बाप से शिकायत लगाते हैं कि नहीं? अब जब उनके माँ बाप ही गलती कर रहे हैं तो बालक से शिकायत तो लगानी पड़ेगी। चल बालक का नंबर दे। बेटा मेरे बच्चे ना बड़े निकम्मे हैं, हर दूसरे दिन ना नई सिम ले आते हैं, तो बड़े सारे नंबर हो गए, मुझे नंबर याद नहीं है। नंबर तने ना याद, लेकिन बुद्धा गार्डन का रास्ता तने पूरा याद था। अरे नहीं नहीं, वो तो मैंने ऑटो वाले को पैसे दिए, बोला भैया मुझे बुद्धा गार्डन छोड़ दे, उसने मुझे यहाँ छोड़ दिया। तने ये बेरा है जो तुम यहाँ कर रहे हो, उसकी कितनी सजा और कितना जुर्माना है? कितनी? 6000 रुपए जुर्माना और 5 महीने की कैद। 6000 रुपए जुर्माना और 5000 रुपए कैद। हाँ ला भाई ला, चल ला काट, पैसे काट चल। पैसे तो मेरे पास नहीं है बेटा। पैसे ना है तेरे पास? चल फिर बेटा जरा मेरी बात सुनो साइड में। सुना। हाँ बेटा चाय पानी पियोगे? पिएगी तो पिलाएगी तो पी लेंगे। बेटा कितने की पियोगे? 500 की। 500? दारू के और चिकन के पैसे भी तो हम बुढ़िया से लेगा, बुढ़े बुढ़िया से लेगा। तन्ने बड़ा बेरा है कि दारू कितने की आवे और मुर्गा कितने का आवे है। अच्छा रुको पैसे काट जल्दी। ये तो लुटेरा लग रहा है, पुलिस वाला कम है। शर्मा जी निकालिए। क्या निकालिए? अरे फटाफट से निकालिए। हाँ जी क्या निकालिए? अरे शर्मा जी 500 रुपए निकालिए। 500 रुपए? 500 सुन के आपको हार्ट अटैक आ रहा है? और ये जो मैं ब्लैक की जिस्म टू की 800 की टिकट ला रखी हूँ, उसका क्या? जल्दी से निकालिए। हाँ ये देखिए 500। चाहिए, जान छुड़ाइए, चाहिए। करती हूँ पूरी आ गई। बेटा हाँ ये क्या कर रही है? पीछे डाल दे, पब्लिक प्लेस है। चल पीछे। डाल दिया बेटा, डाल दिया। और सुन, आधे घंटे बाद फिर आऊंगा, अगर फिर दिख गए ना तो फिर 500 और लग जाएंगे। और क्या? हे भगवान, आजकल तो जमाना ही नहीं है। 500 रुपए भी ले गया। शर्मा जी आप पिक्चर चलिए। हाँ जी छोड़िए पिक्चर, मैं तो कहता हूँ घर चलिए। अरे आप घर क्यों जाना है? हाँ जी मैं तो कहता हूँ ये अपनी पिक्चर का जो प्रोग्राम है ना, इसको आप कैंसिल कीजिए। अरे शर्मा जी बड़ी नेगेटिव बातें करते हैं आप। ऐसे एक बात बताइए, आपका ब्लड ग्रुप क्या है? जी बी पॉजिटिव। लो हो ही नहीं सकता। जी क्यों नहीं हो सकता? कितनी नेगेटिव बातें जो करते हैं आप। हाँ जी तो आप कौन सा पॉजिटिव बातें करती हैं? तो आप इतनी गंदी पिक्चर की टिकट ले आई जिसमें तू, अगर कोई अच्छी पिक्चर की टिकट लाती जैसे जय संतोषी माँ या बच्चों की डोरेमोन पोकेमोन, तो हम पिंकी बिटिया को भी तो साथ ले जा सकते थे। अब इसमें भी आप ही का फॉल्ट है शर्मा जी। किसने तुम्हें कहा था चिट्ठी फेंकते में कि पिंकी को स्कूल छोड़ के आऊंगा? मुझे लगा आपद में होंगे तो अपनी पसंद की पिक्चर देखेंगे। जी मेरे को क्या पता था उसके प्रिंसिपल की माँ की डेथ हो जाएगी। और ऐसे जो आप पिक्चर ले आई हैं जिस्म 2, सोचिए अगर जिस्म 2 देखते हुए हमें किसी ने देख लिया तो कितनी बदनामी होगी। ओहो शर्मा जी, बिना बात के आप नेगेटिव सोचते रहते हैं। देखिए जब पिक्चर शुरू होती है तो हॉल में अंधेरा होता है ना, हम उसी अंधेरे में दोनों घुस जाएंगे पिक्चर देखने। और जब पिक्चर खत्म होती है ना तब भी अंधेरा होता है, तो हम दोनों उसी अंधेरे में बाहर निकल जाएंगे, कोई हमें नहीं देखेगा। हाँ अच्छा हाँ। और जब बीच में इंटरवल होगा तब अजीब बत्ती जग जाएगी और हम सब देख लेंगे। अरे शर्मा जी फिर भी सही नेगेटिव बातें। देखिए जब इंटरवल होता है ना तो बड़ा बड़ा लिखा आता है ना इंटरमिशन, उसी में हम दोनों ना पॉपकॉर्न खाने चले जाएंगे। लिखा तो होता है। अब आप छोड़िए ये सारी नेगेटिव बातें, अब आप तो पिक्चर देखने चलिए। देखिए रुकिए, चलिए। मेरी बात समझिए। चलिए। अरे रुकिए जरा ये बताइए पिंकी बिटिया को कहाँ छोड़ेंगे? पिंकी बिटिया को? हाँ जी ओहो, छोड़िए, मैंने सोचा ही नहीं। शर्मा जी क्या आपके आसपास कोई दोस्त यार नहीं रहते? यार हाँ। ये क्यों? अरे जब तक हम मूवी देखेंगे ना पिंकी बिटिया को वहाँ छोड़ देंगे। ओह हाँ। तो आपके कहने का मतलब है कि मैं अपने किसी दोस्त यार के घर जाऊं, हाँ। हैं? जाके उसका दरवाजा खटखटाऊं और बोलूं, हाँ भाई साहब, हाँ भाई साहब
क्या आप मेरी पोती पिंकी को 2 या 4 घंटे अपने घर पे रख लेंगे? अरे दरअसल बात ऐसी है कि मैं अपनी पड़ोसन मिसेस वर्मा के साथ पिक्चर देखने जा रहा हूँ जी। जिस बिट्टू देखिए देखिए कैसे मुंह पलट लिया उन्होंने। शर्मा जी, इसमें भी आप ही का फॉल्ट है। देखिए, क्या जरूरत थी अपने दोस्तों को ये बताने की कि जिस्म क्यों देखने जा रहे हैं? बोल देते कि हॉस्पिटल में चेकअप कराने जा रहे हैं। हाँ जी, देख रही है लोग कैसे हंस रहे हैं इस बात पे, और मुझसे झूठ नहीं बोला जाता। ओहो शर्मा जी, आपसे तो कुछ नहीं बोला जाता। पिक्चर कैसे जाएंगे, मैं ही सोचती हूँ कुछ। ओहो, देखना यहाँ पे कितने बड़े बाग बगीचे हैं। आइडिया। शर्मा जी, ये देखो ना कितना अच्छा बाग है। अपनी पिंकी बिटिया को यही छोड़ देते हैं। जी कैसी बातें कर रही हैं, आपका दिमाग खराब हो गया है। 36 किस्म के लुच्चे लफंगे घूमते हैं, मैं अपनी पिंकी को हरगिज में पास नहीं छोड़ूंगा जी किसी के पास। अरे शर्मा जी, माना कि यहाँ पे लुच्चे लफंगे घूमते हैं, पर देखो यहाँ अच्छी फैमिलीज भी हैं। वो फैमिली देखो कैसे अपने बच्चों के साथ पोते दादी सब आराम से खेल रहे हैं। हम वहीं अपनी पिंकी को छोड़ जाएंगे। हाँ। चश्मा लगाने के बाद भी आपको दिखता नहीं क्या? देखिए ध्यान से देखिए, वो जिन्हें खिला रहे हैं ना, वो उनके पोता पोती हैं। भला कोई मेरी पोती को क्यों खिलाएगा बताइए? और मैं किसी अजनबी के पास अपनी लड़की हरगिज नहीं छोड़ूंगा जी। ओहो, मूवी तो आज मैं जाके रहूंगी, वो भी शर्मा जी के साथ। क्या करूं लेकिन, क्या करूं? ओहो, दिल्ली पुलिस की वैन गई। आइडिया। शर्मा जी, मैं अगर आपको कोई ऐसी जगह बताऊं जो बड़ी सुरक्षित हो, तो वहां पे हम पिंकी बिटिया को छोड़ देंगे। जी जगह कौन सी है बताइए? हम अपनी पिंकी बिटिया को पुलिस स्टेशन छोड़ देते हैं। जी कैसी बातें करती हैं आप? पुलिस स्टेशन तो साला चोरों का अड्डा है जी, अड्डा। मैं अपनी लड़की नहीं छोड़ूंगा वहाँ। नहीं शर्मा जी, अब तो दिल्ली पुलिस महिलाओं की सुरक्षा में कितनी आगे बढ़ चुकी है। आपने वो पुलिस का नारा नहीं सुना? फॉर यू, विद यू, ऑलवेज। हाँ, हम अपनी पिंकी बिटिया को वहीं छोड़ेंगे। अब छोड़िए अभी शर्मा जी, चलिए मेरी बात सुनिए, सुनिए बेटा, हम सत्संग सुनने जा रहे हैं, तू भी चल साथ में। नहीं, मुझे नहीं जाना। बेटा बात ऐसी है, वहाँ बहुत पहुंचे हुए संत महात्मा आए हुए हैं, चल तेरे मन को शांति मिलेगी बेटा। नहीं, मुझे घर जाना है। पिंकी बेटा एक बात बताओ, अगर हम घर जाएंगे तो क्या करेंगे? डोरेमोन देखेंगे, तो उसमें हम दादी दादाजी बोर हो जाएंगे ना। तो तुम हमारे साथ सत्संग चलो, वहाँ पे ना बहुत सारी टॉफियाँ मिलेंगी। नहीं, मुझे घर जाना है। ओहो, अच्छा पिंकी बेटा एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हें ऐसी जगह लेके जाऊँ जहाँ खूब सारा पिज्जा, बर्गर, चाउमीन मिलती हो, तो वहाँ चलोगी? वहाँ चलोगी? वहाँ चलेंगे। अरे ये कहाँ लेके जा रही है मेरी पोती को? लगता है आज तो ये मेरे को दिखा के मानेगी। जिसमें तू तो आ गई आफत में जान। तुम्हें माल कहाँ छुपा रखा है? बोल, बोलता क्यों नहीं? अगर सारा माल अकेले लेके जाएगा के? बता, बोलता क्यों नहीं? बताता क्यों नहीं? बता, तेरे से तो बड़े साहब ही निपटेंगे जनाब। मेरे तो जाता तरह पसीना आ दिया, पर छोरे ने मुंह ना खोला जी। कुछ ना तेरे बस की। 2 छोरे हैं जी। हाँ, मैं तो ये कह रहा हूँ तू अभी नौकरी छोड़ दे। हाँ, मैं भी वही सोच रहा हूँ जी। वो ले लूं वायरस है। अरे हमारे से ज्यादा तो छोले भटूरे बेचने वाला कमा लेता है, इस थाने में तो कुछ कमाई ना है। हाँ, छोले भटूरे बेचने वाला कमा लेता है। अबे मुंह तो खुलवाया ना गया तेरे से, छोले भटूरे की रेहड़ी लगाएगा। तो आप खुलवा लो। देख देख अब कैसे मुंह खोलता है। आप खुलवा लो। और जनाब उसमें एक प्रोग्राम फिट है, ससुरा रोड़ा घड़ा मचाता है और पिटता कम है। कोई ऐसा प्रोग्राम फिट करो कि रोड़ा कम हो और पिटे ज्यादा, क्योंकि ये बात हुई प्रोग्राम चालू नहीं किया। ये वही ना बात। अब वही ना बताता हूँ। ए बुढ़िया, क्यों तू आई और क्यों तू जा रही है? यो कितने कंपनी में आग लगा रखा है? क्या करना है यहाँ? ये बेटा ना मुझे पार्क में रोती हुई मिली थी, तो मैंने सोचा इसको पुलिस स्टेशन छोड़ आती हूँ। हाँ, पुलिस स्टेशन आवा ना थाले हो गया। कोई भी बालक रोता हुआ मिलेगा, यहाँ छोड़ दोगे? भाग यहाँ से, चल। हाथ नहीं लगाओ आप उसे। पुलिस स्टेशन बिठाओ, आप बस की FIR लिखो। FIR? हाँ। अरे कोई FIR नहीं होगी, भाग यहाँ से। अरे क्यों भागेगी? ये बेचारी अच्छी घर की लगती है,
आप इसकी FIR लिख लो। अरे मैंने तो बोला गया यो रेड लाइट पे मूछ माछ मांड के और ढोलक पे वो कलाबाजी खाती है ना और पीछे मांगती है वो है। अरे इसकी माँ ढूंढ रही होगी, इसने इसकी नाक नुक साफ करो और इसको न लेके जाओ। ये देखो, इसकी अच्छी ड्रेस देखो स्कूल की, इसके ब्रांडेड शूज देखो, इसकी मासूम की शक्ल देखो। क्या ये आपको रेड लाइट पे नाचने वाली लड़की लगती है? FIR लिखो आप इसकी। अरे देखो कोई FIR नहीं लिखी जागी। ये छोरी तू इसे जानती है? मुझे नहीं पता ये कौन है। हैं? अरे ये तूने सही बोला है, ये तो तेरे को जानती नहीं है, तो फिर तू कौन है? अरे मेरे भाई मुझे जानती है, ये तो मुझे रोती हुई मिली थी तो मैंने सोचा पुलिस स्टेशन छोड़ा। अरे समझ गया, तू जरूर बच्चा चुराने वाले गिरोह की सदस्य है। हमारे एरिया से 4 बालक चोरी हो गए और ये 5वां चोरी होने जा रहा था। बता वो 4 बालक कहाँ है? बता। मेरी शक्ल देखो, मेरे कपड़े देखो, मेरा ब्रांडेड पर्स, शूज, तुम्हें मैं बच्चा चुराने वाली लगती हूँ? क्यों? उनके के सींग लागे होते हैं। मेरा छोड़ो, आप इस बच्ची की FIR लिखो। कोई FIR नहीं होगी। ए चोरी भाग जा। ओ, हाथ मत लगाइए मिस्टर कांस्टेबल, राइट डाउन माय एप्लीकेशन FIR, अदरवाइज आई विल कंप्लेन अबाउट यू। अंग्रेजी राणा थे अंग्रेजी, कोई बात ना। टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सर, आई बैक टू स्टेट, आई एम समथिंग गोइंग टू काइंडली ट्रांसफर टू डेली योर फेस पुलिस। सब XYZ ABCD आती नहीं, सीधी XYZ। काउ हैज 4 legs 2 horns, काउ गिव अस मिल्क, मिल्क इज वेरी यूजफुल फॉर आवर लाइफ। नहीं पता था बेटा, तुमको इतनी अच्छी इंग्लिश बोलनी आती है, नहीं तो मैं तुमसे पहले ही रिक्वेस्ट कर लेती। अरे इतना प्यार से पहले बोल देती तो अब तक तेरी 6 FIR दर्ज हो जाती। खैर बेटा, काइंडली राइट डाउन माय FIR। खैर यू स्टे हियर 2 minutes, आई विल कम बैक विद माई वो FIR रजिस्टर आफ्टर 5 minutes। अंडरस्टैंड? सटेंड। हाँ सटेंड। राणा तो अंग्रेजी मारे। अरे मेरा ना छठी में 100 में से 34 नंबर आए थे, अकेला मैं ही तो था जो पास हुआ था। हाँ टॉप किया था मैंने अपने उसमें। हाँ जी ये बताओ कि छोरी का ए बुढ़िया, अरे कित भाजगी और रामफल। जी जनाब। अरे देखना एक बुढ़िया छड़ी लेके भागी है। कोई बात ना जनाब, दूसरी छड़ी आ जाएगी। दूसरी छड़ी? अरे छड़ी तो दूसरी आ जाएगी, बुढ़िया कितने लाऊंगा मैं? ए छोरी कौन थी वो? पता नहीं। पता नहीं? अरे कित भागी वो? पता नहीं। तने पता नहीं के अलावा कुछ पता है? पता नहीं। है? पता नहीं। दिमाग खराब हो रहा, दिवाली आने वाली है, कुछ कमाई समाई हो जाती। यहाँ ये अनाथालय बना रहे खाने को। अब इनकी FIR लिखो, यही काम रह गया। सोचा था मार्केट जाएंगे, कुछ दिवाली की शॉपिंग वॉपिंग कर लेंगे। ये आ गई आप। ए छोरी नाम बोल। पिंकी। स्पेलिंग तेरा बापू आके बता देगा। स्पेलिंग बोल। PINKY। वाई? हमारे पड़ोस में एक पिंकी रहती है, वो तो आई लगाती है। लेकिन अंकल मैं तो वाई लगाती हूँ ना। तू हलवाई लगा, हमने के दिमाग खराब है। वाई लगाती हूँ, वाई लगाती हूँ। रहती कहाँ है? घर में। तू ही अकेली न्यारी है जो घर में रहती है, बाकी के चांद पे लगे। छोरी चुपचाप बता दे तेरा घर कहाँ है? मंदिर के पास। ओहो, अरे मंदिर कहाँ है? घर के पास। ओहो, अरे दोनों का आस-पास। तब आसपास खिलाओ तेरा आसपास। देख बेटी पता ऐसे होता है, मकान नंबर 40, गली नंबर 13, गणेशपुरा, दिल्ली 34, ऐसे होता है बेटी पता। बता दो घर मंदिर के पास है, मंदिर घर के पास है, दोनों आस-पास है। तब आसपास ठीक है, बड़े साहब निपटेंगे तेरे से। हाँ मेरे काबू में नहीं आएगी तू। काम खा दिमाग खराब करके रख दिया मेरा। घर मंदिर के पास क्या लिखूं? अंकल क्या है? आइसक्रीम खानी है। मेरी शक्ल देख के आइसक्रीम वाला याद आ रहा है के? हैं? मेरी शक्ल आइसक्रीम वाले से मिलती है? चुपचाप निचली बैठी रहे, यहाँ कोई नहीं मिलती आइसक्रीम। मुझे आइसक्रीम खानी है। कोई आइसक्रीम नहीं है, यहाँ डंडे खिलाए जाते, खाएगी? मुझे आइसक्रीम खानी है। अरे नहीं आइसक्रीम नहीं है। आइसक्रीम खानी है, आइसक्रीम खानी अरे उछल ले, ऐसे उछलने से आइसक्रीम मिलती ना तो सारे उछल रहे होते और सबके हाथ में एक एक आइसक्रीम होती। हाँ उछल ले, उछल ले। ओए चुप! क्या कहा था तूने? 11 बजे तक माल पहुंच जाएगा और बेटा अब बज रहे हैं 12, और जो 1 बजे तक माल ना पहुंचा ना तो ऐसी धारा में फंसाऊंगा कि जमानत नहीं होगी, समझा? रख फोन नीचे। वाह जनाब क्या रौब प्यार, कहां से सीखा? सिग्नल तय। बताऊं अभी?
अरे बता दो, उस छोरे ने बताया माल कहाँ छुपा रखा है? हाँ भाई, सारा बता दिया उसने। बता दिया? और क्या? चलो, उसका पता मेरे को दे दो, मैं माल काट लाता हूँ। अच्छा जी, मुंह तो तेरे से खुलवाया ना गया, माल लेके आऊंगा। जी मुंह आपने खुलवाया, मैंने खुलवाया, बात तो एक ही है ना जी। आप ऐसा करो, वो पर्ची दे दो, मैं ले आऊँ माल। सारा माल लेकर आएगा? सारा पक्का। ले, सारा माल लेकर आइयो, चलो। बिल्कुल लेकर आऊंगा जी। अंकल आइसक्रीम खानी है। ओ जनाब, हाँ, इस आफत की पुड़िया से तो परिचय कराना ही भूल गया मैं। अबे कौन है ये? ये पिंकी है और वाई वाली है, आई वाली कौन नहीं। भाई वाली? हाँ, एक बुढ़िया आई, इसने यहाँ धर के बात की थी। हाँ, और तूने रख ली? मैंने के रख ली, मेरे को अंग्रेजी में मेरी ड्यूटी बताने लगी, और मन ने जो हमारी अंग्रेजी बुढ़िया भाटती नजर आई थी। अच्छा, हाँ, क्या कहा भाई तूने? मैंने क्या कहना था, मैंने तो कह दिया टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल सर, आई बैक टू अबे स्टे। काउ हैज 4 legs, 2 horns, cow give us milk, milk is very useful for our health। अब क्या है ये? माई बेस्ट फ्रेंड का ऐसे तो पूरा का पूरा धरा रह गया, हाँ। पहले ही बाज की बुढ़िया। पहले ही बाजली भैया। अबे ये बता, कुछ बताया इसने? मुंह खोला कि नहीं खोला? हाँ, ये बता तो रही है, लेकिन मामले को उलझा रही है, थोड़ा कंफ्यूजन पैदा कर रही है, कंफ्यूजन। कंफ्यूजन पैदा कर रही है? हाँ, मैंने इससे कहा, ए छोरी कहाँ रहती है? कहती घर में, बाकी तो चांद पे रहे। मैंने कहा घर कहाँ है? कह रही मंदिर धो रहे। मैंने कहा मंदिर कहाँ है? कह रही घर धो रहे। मैंने कहा दोनों बता दे। कह रही ओरे धो रहे, ओरे धो रहे। अब कुछ ना है तेरे बस की। 2 छोरे हैं जी, 2। हाँ तो सर पे रख के नाच ले उन्हें। ठीक है, देख देख अब कैसे मुंह खुलवाया जाता है। हाँ, हाँ, खुलो। हाँ बच्ची। हाँ जनाब, वो भाभी जी का फोन आया था। अच्छा, अरे मेरा घर से निकलते ही मुझे मिस करने लगती है। क्या कह रही थी? कह रही थी जाते हुए आधा किलो पनीर ले जाना जी। आधा किलो पनीर? हाँ। तभी सुबह से YouTube पे पनीर के वीडियो देख रही है। अच्छा, चल एक काम कर, ले जाइयो आधा किलो वीडियो। मैं ले जाऊँ? हाँ, मैं लेके जाऊँ। ठीक है जी, नीचे से फेंक दूंगा बालकनी में, धड़ाक। अबे नीचे से नहीं फेंकते, ऊपर जाकर इज्जत से देकर आते हैं। ठीक है जी, घंटी हाँ। बजा के देके आऊंगा। चल बच्ची, नाम बता अपना। पिंकी। हाँ जी, मैं पूछूं नमकीन लेके जाऊं के प्लेन? अबे यार कोई भी ले जा, मेरे को इंट्रोगेशन करने दे। ठीक है, मैं पाइया पाइया दोनों ले जाऊंगा, मेरा क्या है। हाँ बच्ची, नाम बता अपना। पिंकी। हाँ जी, मैं पूछूं नरूला पनीर भंडार से या गढ़वाल पनीर अबे भंडार? तू मेरे को इंट्रोगेशन करने देगा कि नहीं? करो जी, करो करो करो, आप करो, मेरा क्या है, पाइया पाइया दोनों से ले जाऊंगा मैं तो। हाँ चल, पापा का नाम बता। पापा। अरे नाम पूछा है, डेजिग्नेशन नहीं पूछा। बेटा पापा तो आप कहते होगे ना? अरे पूरे मोहल्ले का पापा तो नहीं है, बाकी लोग क्या क्या कहते हैं वो बता। मम्मी बोलती है जी, दादी बोलती है बेटा, बुआजी बोलती है भैया, मैं बोलती हूँ पापा। और ठीक से बता, बहुत खराब आदमी हूं मैं। काट ले, बताऊं, काट ले, काट ले, काट ले, काट ले। चल नंबर बता पापा का। 9 नंबर। ये कैसा नंबर है भाई? पापा के जूते का नंबर है। अच्छा बाजी, छोरी ने जूते का नंबर बताया, अगर बनियान का बताती तो किस किस की कमीज उतरवाते यहाँ। अरे चुप रहे, अब बात ठीक से बता, बहुत खराब आदमी हूं मैं। काट 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 काट। अरे फोन नंबर बता अपने बापू का। 80765261। ए छोरी, कती एरोप्लेन में बैठ के बता रही है क्या? थोड़ा धीरे धीरे बता, धीरे धीरे, आई बात समझ में? 1 हाँ 0 हाँ। 7। ए, इसके कती बैलगाड़ी में बैठी, अरे ढंग से नहीं बता सकती। ठीक से बता, बहुत खराब आदमी हूं मैं। काट 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 दे। हाँ 80 हाँ 76 हाँ 57 हाँ 27 हाँ 61। हाँ, तेरे बापू का नंबर है ना? नहीं, फिर? पापा का। अरे एक ही बात होती है। Boy, twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are, how I wonder what you are. Oh, twinkle, twinkle, little star. हेलो। हेलो की बात होगी, गाली दे दी। यार, मुझे लगता है इसकी मम्मी ने फोन उठा लिया। मम्मी ने उठा लिया? हाँ। लाओ मेरे को दो, मैं बात करता हूँ। क्यों भाई? अरे बीरबानी से बात करने का मेरे को सही तजर्बा है, आप दो ना मेरे को। हाँ, तुम ही तो हो पुलिस वालों के शशि थरूर। देखो जी, अब जो भी। हेलो। हेलो, हाँ, कौन बोल रहा है? मैं पिंकी। की बात होगी, फिर गाली दे दी। यार, माँ का नाम भी पिंकी और बेटी का नाम भी पिंकी। दोनों का नाम पिंकी? हाँ। कमाल है। हो सके जी, हो सके। कैसे हो सके भाई? आप राज कपूर की फैमिली में जाके देख लो, सारे आर के भरे पड़े, राज कपूर, रणधीर कपूर, ऋषि कपूर, रणबीर कपूर, हाँ, हो सके, हो सके, हो आर सके। के सारे। हाँ, पिंकी जी, आपको पता है कि आपकी बेटी कहाँ पर है? हाँ, पता है, कर्नाटक पुलिस स्टेशन। कमाल है,
अरे भाई, जब आपको पता है कि आपकी बेटी कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन में है, तो आप यहाँ आकर उसे लेकर क्यों नहीं जाती भाई? पहले आप अपनी शर्ट का बटन ठीक करिए। की बात है, अब तो लगता है कति गाली दे दी। आप ऐसा करो, सेम टू ही बोल दो। अरे चुप रहे। बोल दिया करे जी। देखिए पिंकी जी, आप अभी कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन आइए और अपनी बेटी को लेकर जाइए। शर्ट का बटन तो ठीक करिए, टोपी को मैं आके ठीक करूं। लगता है तो कति भूंडी गाली दे दी। आप ऐसा करो, आई लव यू बोल दो। अरे चुप रहे। बोल देते जी। यार लेकिन एक बात बता, हाँ, इसे वहां बैठे कैसे पता चल रहा है कि मेरी शर्ट का बटन खुला है और मेरी टोपी ठीक नहीं है? सब पता लग रहा है। हाँ यार, सब पता लग रहा है। हो सकता है कि अगली 5G ले रही हो। हाँ ये हो सकता है, लेकिन आपका तो चाइनीज है। अब बताऊं अभी? आप बात करो जी, बात करो, बात करो। देखिए पिंकी जी, आप अभी कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन आइए और अपनी बेटी को लेकर जाइए। चलिए। पहले पिंकी को बर्गर, पिज्जा, सैंडविच खिलाइए। अरे पिंकी जी, ये कोई पिज्जा पार्लर थोड़ी ना है, ये मेरा पुलिस स्टेशन है। यहाँ मैं लोगों को डंडे खिलाता हूँ। खिलाऊं पिंकी को डंडे? पिंकी को बर्गर, पिज्जा, सैंडविच खिलाइए, वरना मैं आपकी जगह होम मिनिस्ट्री में कर दूंगी। होम मिनिस्ट्री? अरे मैडम, हमने आपकी बच्ची मार थोड़ी ना दी है जो आप हमारी कंप्लेंट होम मिनिस्ट्री में करेंगी। मुझे नहीं पता, पिंकी को बर्गर, पिज्जा, सैंडविच खिलाइए। बाय बाय। की बात होगी, फिर गाली दे दी। डेट में ले जाओ। अरे चुप रहे यार, ये कह रही है कि आप हमारी बेटी को पिज्जा, बर्गर, आइसक्रीम ये सब चीजें खिलाओ, वरना वो हमारी कंप्लेंट होम मिनिस्ट्री में कर देगी। है? हाँ, होम मिनिस्ट्री? हाँ। तना आके रहा है, कल इस बात का फैसला करते तब बोल रहा है जनाब, जनाब लिख लो तो फाइल में लिखना। पहले छोरी की रड़क काट के आता हूँ। हाँ बोल, क्या बात है? लोरी सुन लिया? लोरी लोरी नहीं है, उठा के बाहर फेंक इसे। कोई लोरी नहीं है, उठा के बाहर फेंक दूंगा। इसे लोरी सुननी है? बोला ना कोई लोरी नहीं है, बाहर फेंक उठा के इसे। अरे बोला था कोई लोरी नहीं है। बड़ी साहब बात कर। बड़े साहब से दिखाना कुछ था, मेरे को दिखा दिया। कोई लोरी नहीं है, बोलो ना कोई। सुनाओ तुझे लोरी नहीं। अरे यार ये फिर कर गई। अरे चुप करा दे यार इसे। अरे कोई चुप करा दो भाई इसे। अरे चुप। लोरी सुनाओ। मेरी छुट्टी होती ना तो जो थप्पड़ मारता खींच के। मेरे पापा आते थे तो 4 लोग सुनाते, बोल। बोल। तेरे पापा खेल साइकिल है जो 4 लोरी सुना देते। ओ राजा कुमारी। एक काम करो, इस बच्ची को एक लोरी सुना दे जा। कौन सुना दे? अरे मैं तुझसे कह रहा हूँ कि तू इस बच्ची को एक लोरी सुना दे जा। जनाब, मैं तो स्कूल की प्रार्थना में भी सबसे पाछा खड़ा होता है। कहीं प्रार्थना गानी ना पड़ जाए। ना जनाब, लोरी सोरी मेरे बस की नहीं है। देख, मैं तेरा सीनियर हूं ना, तो मैं तुझे यह ऑर्डर देता हूँ कि तू इस बच्ची को एक लोरी सुना दे। इस महकमे में यूं ये गड़बड़ी है, दूसरा काम आता हो ना आता हो बस कर दो। देखिए आगे बीच में क्या पिकासी का मुंह बना के मुस्कुराती रहा कर। हाँ ऐसे। अरे जनाब, हाँ एक बार हमारे गांव में रागड़ी कंपटीशन हुआ था, वहाँ खड़खड़िया आया था, उसकी रागड़ी के 2-4 लाइन याद है। वो कहो तो वो सुना दो। अरे कुछ भी सुना दे, इसको सुना दे यार। हाँ ठीक है, अभी सुनाता हूँ। सुना से पहले अनाउंसमेंट होती कर दूं? कर दे। हाँ जी, हमारे इंस्पेक्टर साहब हमारी रागनी पार्टी को खुश होके रागनी सुनने से पहले ही 5000 रुपए इनाम देते हैं। ये 5000 किसने दिए भाई? अरे देना चाहे 5 रुपए, लेकिन अनाउंसमेंट तो 5000 की करनी पड़ेगी ना, इज्जत का मामला है। ऐसी बात है? हाँ। तो 5000 की क्यों 51000 की करते हैं? कौन सा मेरी जेल से कुछ जा रहे हैं? हाँ जी, हमारे जनाब का मूड बदल गया है, वो कह रहे 51,000 दूंगा मैं। तो लीजिए, आज की रागनी प्रस्तुत की जाती है। बड़ा ही अंतर सर, बड़ा ही अंतर। अबे क्या है ये? मुंबई और दिल्ली में कुत्ते
कुत्ते और बिल्ली में, पत्थर और सिल्ली में बड़ा ही अंतर सर, बड़ा ही अंतर। अबे क्या है ये? दिस इज रागनी, वर्ल्ड फेमस रागनी फ्रॉम हरियाणा। एंड दिस इज माई थाना। ये सब यहाँ नहीं चलेगा। इन पे तो आपने परमिशन दी थी। मैंने दी थी ना, मैंने वापस ले ली। अपनी बात पे टिकते ना हो। थाना नहीं टिकता। बता। पता नहीं भाभी जी कैसे टिकी हुई है। बताऊं अभी? अब क्या बताऊं मैं, नहीं आती मेरे को। है मुस्कुरा। अरे जनाब, हाँ आजकल तो रीमिक्स का जमाना है। मनुष्यों ने कुछ लोरी कुछ रागनी मिक्स करके सुना दूं? अरे भाई, अरे तू कुछ भी सुना दे लेकिन इसको सुना दे। अरे आपने भाई कह दिया, ऊपर से हाथ भी जोड़ दिए। अब तो राणा अपनी गर्दन भी कटवा लेगा। ए छोरी सुन लोरी। मैं तो ताल भी ना बैठी थी। और कुछ नहीं आता क्या? बोल क्या बात है? पहले सोने दो। पहले सोएगी बाद में लोरी? हाँ। सोचा हमने किया, सोचा नहीं। सोगी सुना दूं? सुना दो। लला लला लोरी रे, दूध की कटोरी रे, लला लला लोरी रे। के है? मुझे सोना नहीं, नाचना है। अरे तो नाचना, छोरी करे तमाशा रे, छोरी करे तमाशा। के है? मम्मी वाली लोरी सुननी है। अरे तेरी मम्मी ने मेरे को लोरी थोड़ी सुनाई है जो मैं मम्मी वाली सुना दूंगा। मेरे को तो यही आती है, पापा वाली सुननी मुझे है। मम्मी वाली सुननी है। अरे नहीं है आती मेरे को। मैं सिखा दूं। तू सिखाएगी? यो 10 साल की छोरी इस 60 साल के बूढ़े ने लोरी सिखावेगी? हाँ। सिखा दे। हमने क्या सीख लेंगे हम तो। हाँ बैठ के सिखा दे। पहले सो। अरे तू लोरी तो सुना, देखे के प्रोग्राम बनता है, नींद आवे ना आवे देखेंगे। पहले सो। आज बहुत तगड़ी मारती है। सो। ठीक है सो गए? सो गए। सुना दूं? सुना दो। लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी, दूध में बताशा, न करे तमाशा, लल्ला लल्ला लोरी। सो गए अंकल? बड़े अंकल, बड़े अंकल। हाँ। वो तो छोटे अंकल सो गए। सो गया? अबे थाने में सो गया? थाने में सोना आता है? ओए अरे अरे बछड़ा गाय का दूध पी गया रे, बछड़ा गाय का दूध पी गया। अबे कौन सा बछड़ा किस गाय का दूध पी गया? अरे आंख लगी, सपने के माँ है ना, बछड़ा गाय का सारा दूध पी गया। आप समझते नहीं हो बात को। अच्छा तो तू थाने में सोता है? हाँ क्या करूं, घर में रिश्तेदार आ रहे, पूरी रात ताश बाजते ताश। क्या करूं, सोन नहीं देते 1 मिनट भी। तो तू थाने में आके अपनी नींद पूरी करेगा? क्या करूं जी, छोरी ने लोरी ऐसी सुना दी, नींद आ गई, आंख लाग गई मेरी। और क्या करोगे? हाँ मम्मी जी है। लो जनाब सुन लो इसकी बात। थाने में मम्मी नहीं होती, थाने में पापा पापा होते हैं। हाँ। पापा से काम चला ले। वो तो मम्मी जी है। अरे देख रुक जा, केजरीवाल ने कहा एमसीडी के इलेक्शन जीत गया ना तो हर एक थाने में एक एक मम्मी पोस्ट कर देगा वो। बस अब तो खुश है, बस इसको जीतने के बाद। मम्मी जी है। अरे नहीं है मम्मी का। मम्मी जी है। अरे पूछ उनसे। अंकल देखो मम्मी नहीं ला रहा। कोई मम्मी नहीं है? मम्मी जी है। तो बोलो ना कोई मम्मी नहीं है। मम्मी जी। तू तुझे मम्मी अभी है? अरे यार कोई चुप करा दो यार इसे। अरे कोई चुप करा दो भैया आके। अरे चुप कर। अरे चुप। मम्मी लाओ। मम्मी लाओ। मेरी छोरी होती ना तो झपड़ मारता खींच के। मेरे पापा आते थे तो 4-4 मम्मी लाते फोन। हाँ, तेरे पापा अनूप जलोटा है जो 3 दिन ब्याह करने के बाद तस्वीर के पीछे पड़ेगा। तेरी के दिक्कत है। चल ठीक है, एक काम कर, हाँ बोलो जी। इस बच्ची के लिए एक मम्मी ला दे जा। मैं खा के ला दूं जी? कमाल की बात कर रहे हो आप तो। ऐसे कह रहे हो जैसे मैं 4 मम्मी इस गोज में, 4 मम्मी इस गोज में, 8 मम्मी काट के इसकी टेबल पे डाल दूं। ए छोरी छाट ले तेरी कौन सी मम्मी है। जनाब मम्मी मैं नहीं ला सकता। अबे यार लेकिन कुछ इंतजाम तो करना पड़ेगा ना। क्या कर रहा है, हवालात में भी कोई लुगाई बनना है, नहीं तो उसी को इसकी मम्मी बना देते। अबे यार लुगाई तो बनना है, हाँ? लेकिन वो बंदा ना बिल्ला। हाँ हाँ एक काम कर,
उसकी लुगाई को इसकी मम्मी बना के ले आ जा। रहने दो जनाब, रहने दो। उसकी लुगाई वो साल में 9 महीने तो यहाँ हवालात में रहता है, उसने ब्याह करने का टाइम मिला होगा। अबे उसकी लुगाई नहीं है। हाँ? लेकिन माँ तो होगी। हाँ, बालक है तो माँ तो होगी, है ना। चल फिर उसकी माँ को इसकी माँ बनाकर लेके आते हैं। हाँ ठीक है, चलो 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 चलो। ओए तू बैठ उधर, चलो बैठ जा चुपचाप। हेलो साहब, मेरी बीबी चच्चू और भाई के साथ भाग गई साहब। तो मैं क्या करूं? अरे आप ढूंढो ना उसे साहब। मैं कैसे ढूंढूं? अरे बहुत ज्यादा दूर नहीं गई होगी साहब। आप उनके पीछे पीछे भाग जाओ। अरे मैं कितने भागूं साहब, मेरे तो 2 बच्चे हैं साहब। वो छोटा अपना चचा भाई के साथ भागे, आप अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके भाग जाओ ना। न जाने किस पागल खाने में फोन कर दिया। एक बार जो मैंने कमेंटमेंट कर ली तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनती। उड़ता बंदा बंदा बा, उड़ता बंदा बंदा बा। ये मैंने कर लिया, मैंने कर लिया, मैंने कर लिया। अब पिंकी पांडे आराम करेगी। चल चल मुर्गा मत साल बन मुर्गा बन। साहब परसों मंगलवार है और मंगलवार से 2 दिन पहले हमारे यहाँ कोई मुर्गा नहीं बनता। आपकी कसम खा के कहता हूँ मेरी साहब। कसम से मुर्गा ना बनता, लड्डू तू खाता है? बनता हूँ साहब। मार को बेवकूफ समझ रहा है जनाब। जनाब ओ जनाब सुनो। कौन है? ए छोरी तू कौन है? पिंकी। पिंकी। और जनाब कहाँ है? अंदर मम्मी लेने गए हैं। हैं? भाई हमने तो ये सुना है कि मम्मी पहले आती है बालक बाद में। यहाँ बालक पहले बैठा है और मम्मी बाद में आएगी। अबे क्या है, क्यों शोर मचा रखा है? जनाब ये छोरी बड़ी प्यारी है, आपकी है? अब मेरी नहीं है। अंकल देखो मुर्गा नहीं बन रहा। जनाब देखो कुत्ता गार्डन में पॉकेट मार रहा था ससुरा, देखो आप। अच्छा, ससुर ने पॉकेट मारते हो हमारे इलाके में? नहीं हैं? साहब, आपकी सुगंध खा के कहता हूँ, मैंने कोई पॉकेट नहीं मारी। तो ये झूठ बोल रहा हाँ, है? साहब। झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। हाँ बताता हूँ साहब। हाँ मारे हाँ। कितने पर्स मारे भाई? साहब। एक पर्स। एक बार एक पर्स में लेके आएगा तुझे वो यहाँ पे? हैं? साहब हैं? बताता हूँ साहब। 3 पर्स मारे। 3 पर्स मारे तूने? हाँ साहब। हैं? और थाने से तुझे परमिशन कितने पर्स की है? जी 4। थाने से 4 पर्स की परमिशन है और केवल 3 मार के आए साले। ये बता तुम साहब बताता हूँ साहब। वो क्या है ना साहब, शुरुआत में मैंने 3 पर्स मारे। हाँ वो तीनों के तीनों खाली निकले। हाँ तो मैंने सोचा एक पर्स और मार लूं। हाँ शायद कुछ माल मिल जाए। हाँ। साहब मेरी किस्मत ही खराब है, सारे पर्स खाली निकले। दैया। हाँ जनाब। यार इसकी किस्मत तो बड़ी खराब है। इसने सारे पर्स मारे यार, सारे पर्स खाली, और हमारा रिमांड रूम याद खाली है। चल अंदर बताता हूँ तेरे को। चल साहब छोड़ दो, साहब छोड़ दो। तुझे बताता हूँ। साहब आप जो कहोगे मैं करूंगा साहब। जो मैं कहूंगा वो करेगा? पक्का करूंगा साहब, पक्का। बैठ, उधर जाके बैठ। चल अबे ए सिंहासन नीचे बैठ। सही यार। हाँ जनाब। अरे यार ये कह रहा है कि जैसा मैं कहूंगा वैसा करेगा। मैं सोच रहा हूँ ये बच्ची उसे चेप दूं। जनाब आपकी नहीं है तो चेप दो, है ना? चेप दो। हाँ भाई खड़े हो जाओ। घर जाना चाहते हो? हाँ साहब। लड़की देख रहे हो? हाँ सब यहाँ तो बहुत सारी लड़कियां हैं। अबे वो ऑडियंस है, बड़ी मुश्किल से आती है। ये हरकतें करेगा दोबारा नहीं आएगी। ये बच्ची देख रहा है? ये बच्ची हाँ बहुत प्यारी बच्ची है सर, आप ही की लग रही है। मेरी नहीं है। देखो हम तुम्हें छोड़ देंगे, एक काम करो इस बच्ची को अपने घर ले जाओ। साहब मुझ बेचारे पर रहम करो साहब, मेरे घर में पहले से ही 6 बच्चे मौजूद हैं। अगर इस 7वें आफत को भी घर लेकर गया तो मेरी बीवी मुझसे बेदखल हो जाएगी और खुद किसी और के साथ भाग जाएगी साहब। अरे सुन अच्छा, एक तूने 4 पर्स मारे। हाँ
वो चारों पर्स मैं तुझे देता हूं, यार तू इस बच्ची को ले जा। साहब आप एक काम करो, भाई जल्दी कर ले। ये चारों पर सर साहब आप रख लो, आपके हैं, लेकिन मुझे यहाँ से जाने दो साहब। एक काम कर, ये 4 पर्स पकड़ और ऊपर से ना ये 100 रुपए भी पकड़, लेकिन यार तू इस बच्ची को ले जा यहाँ से। अब क्या कर रहे हो? इतनी मुश्किल से मुर्गे पकड़ के लेके आता हूँ और आप पैसे बांट रहे हो उनको। अरे यार तुझे नहीं मालूम इस आफत से पीछा छुड़ाना कितना जरूरी है। अच्छा तू एक काम कर, ये सब रख ले और इस बच्ची को ले जा। साहब आप एक काम करो, ये चारों पर्स आपके, ये पैसे भी आपके, और मेरी तरफ से कुछ पैसे और रख लो, लेकिन मुझे यहाँ से जाने दो साहब। मेरी बीवी मुझे खोज रही होगी साहब, जाने दो साहब। दैया हाँ जनाब। यार बड़े पैसे आ रहे हैं भाई इसके पास, जरा निकालिए उसके पैसे। जनाब अभी सारे ही निकालता हूँ। निकाल साहब पैसे काट। साहब आपकी सुगंध था, मेरे पास कोई पैसे नहीं साहब। देता हूँ जल्दी काट। ये लो साहब, अब नहीं है मेरे पास कोई पैसे नहीं है। और काट, जल्दी काट। नहीं साहब नहीं है। कॉलर में से निकाल, जल्दी कॉलर में से पैसे निकाल। आपको कैसे मालूम हो साहब? ऐसी हवलदार ना बनो, निकाल। ये लो साहब। हाँ, अब चल और दे। अब नहीं है साहब, दे दे। नहीं साहब। बेल्ट में से काट, बेल्ट में से काट। साहब आपको तो पुलिस ऑफिसर में होना चाहिए। तो और कहाँ हूँ बे? कैसी गंदी जगह छुपा के रखता है पीछे, है? ला और काट। अब नहीं साहब, काट दे। नहीं साहब, मार दूंगा। जूते में से काट, जूते में से काट। साहब निकालो साहब, देता हूँ। ये लो साहब। बेला इधर और काट। अब नहीं साहब, मैं? नहीं। मरो जब एक बार कह दिया नहीं है तो नहीं है। जनाब इसे तो कतई माता सी आ गई। माता नहीं आ गई, पैसे खत्म हो गए इसके। भर पे किसे? अबे भाग ले, जब जितनी परमिशन है उतने पर्स मारा करना। आपसे नहीं मारूंगा साहब। जनाब हिसाब कर लो। इससे जो पैसे निकलवाए बोला पहले। जनाब भूलते ना हो आप। हाँ भूलता होता तो इंस्पेक्टर ना होता। ये लो जनाब। हाँ जा, अब जाके मुर्गे पकड़ चल। जनाब हिसाब नहीं करते, मुर्गी पकड़वाते रहते हो आप। हाँ मुर्गे देख जाके जा। पिंकी की मम्मी तैयार है जी। थाने में भाई, थाने में कोई लुगाई ना, तू जाके मुर्गे पकड़ जा। जनाब थाने में ऐसी मुर्गी छोड़ के मैं मुर्गे थोड़ी पकड़ूंगा। हाँ भैया वो इसकी मम्मी है। मम्मी? हाँ जनाब सबकी मम्मी तो भीतर थे, सबकी मम्मी तो अंदर थे आवे, इसकी मम्मी भीतर थे क्यों आई? वो इसको लोरी सुना रही थी। लोरी सुना रही थी? जनाब छोरी बाहर लोरी भीतर, आप भी तो भीतर ही थे, आप भी लोरी सुन रहे थे क्या है? आज तो मैं भी लोरी सुन के ही जाऊंगा। सुन ले। राणा तू? हाँ मैं। राणा जी मुझे माफ करना, वो गलती मारे से हो गई। अरे जकोई, अरे मुंह देख गया, मुंह दिखाई तो दे जाता। जनाब हाँ ये तो बहुत गड़बड़ी होगी। क्या हो गया? अरे ये दहिया पूरे महकमे में गा देगा कि राणा तो अपने थाने में साड़ी बांध के घूमता है। वो सब मैं देख लूंगा, तू इसे लोरी सुना चल। ये छोरी सुन लोरी अब। मुझे नहीं सुननी लोरी बोरी। लो जनाब, अब इसने लोरी वोरी नहीं सुनी। अरे लेकिन तू ये सब क्यों उतारा भाई? और किसने पैर के साम करूं मैं? ये बच्ची, अब तुझे लोरी क्यों नहीं सुननी? मुझे मूंछ वाली मम्मी से लोरी नहीं सुननी। तो अपने पापा ने बोल के क्यों नहीं कटवा देती मूंछ? अब ना बोली, मेरे पापा होते तो 4 बार मूंछ कटवा देते, 4 बार। हाँ टाइम क्या हो रहा है? बहुत खराब टाइम हो रहा है। अच्छे भले हवलदार को साड़ी बांध के घूमना पड़ रहा है, इससे बुरा टाइम क्या आवेगा? ये वाला टाइम नहीं, घड़ी वाला टाइम पूछा। बताता हूँ, डांट बहुत मारती। 2:30 बज गए, 2:30। देख भाई समाज, यहाँ हमने रेडियो सुने 1 महीना हो गया, तेरे को आज ही टीवी दिखा दे। चुपचाप बैठी रह यहाँ। टीवी देखना है। अरे नहीं है कोई टीवी। मुझे टीवी देखना है। जनाब से बात करो, मेरे से बात मत करो। अंकल हाँ। टीवी नहीं ला रहा। अरे कोई टीवी ना है। टीवी देखना है। तो बोलो ना कोई, दिखाओ तुझे टीवी अभी, दिखाओ। फैला दिया, फैला दिया। टीवी लाओ। मेरी छोरी होती ना तो झापड़ मारता खींच के। मेरे पापा आते ना तो 4 टीवी लाते, 4।
फिर तेरे पापा आइसक्रीम की रेडी में टीवी रख के बेचते हैं। टीवी ले लो, ठंडे ठंडे टीवी ले लो। तेरी ये दिक्कत है। एक काम कर, हाँ। इस बच्ची के लिए एक टीवी ला दे जा। मैं कहां से ला दूं जी? अरे तू अपने घर से इस बच्ची को टीवी ला देना जा। अच्छा, आपने घर से लाना है? हाँ, ले आता हूँ। ओह जनाब, हाँ मेरे घर तो गड़बड़ी होगी। क्या हो गया? परसों साउथ अफ्रीका के साथ मैच नहीं था? हाँ। वो इंडिया टीम हार गई। बस मेरे छोरे ने आया छो, रिमोट उठाया और टीवी पे कर दिया थ्रो। टीवी एकदम क्लीन बोल्ड हो गया जी। हाँ बस क्या कर। और जो मैंने तेरी फाइल थ्रो कर दी ना, तो तू भी किसी थाने में ना दिखेगा। अरे आप कहते क्यों नहीं आप इंडियन टीम को कि वो जीत के दिखाए? आज पता नहीं जीतेगी हारेगी, समझ में नहीं आ रहा। अरे यार, अभी तो टीवी का इंतजाम करना पड़ेगा ना। टीवी का कहां से लाऊं? मैंने कहूं जी आपके घर तक खा लूं? अब जूते पड़वाएगा क्या? हमारी बारी में तो हार पड़ रहे थे। चल 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 ससुरे चल। जनाब देखो, देखो कैसे लड़का लड़की को देखो। देखो घर से बोल के तो ये निकले हैं कि पढ़ाई करने जा रहे हैं, लेकिन बुद्धा गार्डन में आज की 3 बना रहे थे। आज की 3? हाँ भाई, आज की 3 बना रहे थे। क्या कर रहे थे? पढ़ाई कर रहे थे। पढ़ाई कर रहे थे? तो दूसरे थारे हाथ में कॉपी किताब है ना, पढ़ाई कर रहे थे। पढ़ाई कैसे कर रहे थे? मोबाइल से पढ़ रहे थे। अरे झूठ बोल रहे हैं राणा, झूठ बोल रहे हैं। एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के खोए हुए थे ससुरे। एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के पढ़ रहे थे। हैं? तुम ही बिल गेट्स की चौथी औलाद हो जो मोबाइल से ही पास हो जाओगे। नाम क्या तेरा? सर पापा बहुत मारेंगे। ये कौन सा नाम हुआ? पापा बहुत मारेंगे? मैंने पहली बार सुना। झूठ बोल रहा है, गलत नाम बता रहा, सही नाम बता। कृष्णा। तभी गोपी संग लिए घूम रहा तू। ए गोपी, ए छोरी, तेरा क्या नाम है? सॉरी सर। ये कौन सा नाम हुआ? नाम बता। सॉरी सर। सॉरी सर, कमाल है। ओए, ये लाके तेरी फ्रेंड है। फ्रेंड है जी। रक्षाबंधन पे किससे राखी बंधवाई थी? किसी से नहीं बनवाई। तो आप बंधवा ले भाई, इसको बहन बोल। सब फ्रेंड है, फ्रेंड को बहन कैसे बोलूं? मैं कह रहा हूँ ऐसे बोल, बोल बहन। फ्रेंड ही है। नहीं बोलेगा भैया, दंड। बहन आपकी। हाँ अब ये ना बात। हाँ, बड़े साहब निपटेंगे तेरे से। हाँ जनाब, हाँ ये देखो, घर वाले सोच रहे होंगे कि बालक IAS की तैयारी कर रहे हैं और ये बुद्धा गार्डन में आशिकी 3 बना रहे थे। अरे अब मैं बनवाऊंगा इनकी तो आशिकी 3। हाँ भाई, क्या नाम है तेरा? कृष्णा। कृष्णा। लड़की तेरा क्या नाम है? सॉरी सर। सॉरी ना बुलवाया अभी, सॉरी अभी बुलवाएंगे, रुक जा। हाँ भाई, क्या कर रहे थे? पढ़ाई कर रहे थे। पूरी दिल्ली में बुद्धा गार्डन मिला है ना पढ़ाई करने को। हाँ, चल पापा का नंबर बता। सर पापा बहुत मारेंगे। अब हम मारेंगे तो हम भी बहुत। बताया ना तुझे किसी ने? लड़की, पापा का नंबर बता। सॉरी सर। इसका तो नाम भी सॉरी, पापा का नंबर भी सॉरी, इसका नंबर भी सॉरी। जनाब, हाँ एक बार इधर तो आओ। क्या है, क्यों बुला रहा है? बता क्या बात है? मैंने कहूँ ये मुर्गा मुर्गी आए हैं, हाँ। इनके पीछे ये चूजा लगा दो ना। अबे यार, क्या आइडिया दिया है तूने? लगा दो। हाँ भाई, तुम दोनों घर जाना चाहते हो? हाँ साहब, घर जाना चाहता हूँ। लड़की देख रहे हो? हाँ साहब, बहुत प्यारी है। अबे उसे तो दिन भर देखता है। ये बच्ची देख रहा है? ये हाँ बहुत प्यारी है। आपकी है क्या? अबे मेरी नहीं है। देखो, हम तुम दोनों को छोड़ देंगे, घर जाने देंगे। एक काम करो, अपनी बच्ची को अपने साथ लेकर जाओ। चलो। मेरी बच्ची? ये मेरी बच्ची नहीं है। क्या कहा? तुम्हारी बच्ची भी है? ये मेरी बच्ची नहीं है। चुप रहो। तो क्या ये पुलिस वाले झूठ बोल रहे हैं? झूठ बोल रहे, मेरी तो शादी नहीं हुई। बताओ अभी। क्या कहा? बिना शादी के बच्चे? हाय राम। सही मैंने कहा, मेरी तो शादी नहीं हुई, तो बच्चे कहाँ से हो जाएंगे? चुप करो, रुको, देखने दो मुझे। उधर कहाँ जा रहे हो? इसकी तो नाक भी तुम्हारी जैसी है, ये तुम्हारी बच्ची है। कुछ भी बोली जा रही हो, ऐसी नाक आलू जैसा मेरी नहीं हो सकती। झूठ, अभी बताती हूँ।
मेरी नहीं हो सकती। झूठ। इधर आओ। इसके तो बाल भी तुम्हारे जैसे ही, तुम्हारी बच्ची है। लो भाई, अब अगर कल धोनी के बाल मेरे से मिलने लगे तो धोनी मेरा बेटा हो जाएगा। हाँ, तुम्हारा बेटा होगा। मेरे पापा बिल्कुल सही कहते थे। क्या कहते थे बुढ़ा? क्या कहा? मेरे कहने का मतलब है तुम्हारे पापा जी क्या कहते थे? पापा कहते थे तुम एक नंबर के लुच्चे, लफंगे और कमीने इंसान हो। सुनो, हटो, मुझे हाथ मत लगाओ, जाने दो मुझे। अरे रुको तो, देखो 1 से 3 गिनूंगा, अगर तुम नहीं आई तो मैं हाथ का नस काट कर सुसाइड कर लूंगा। 1 नहीं, 2 अभी भी नहीं है, 2.25 सुना है सुसाइड करने पे बहुत कष्ट होती है। नहीं 2.5 मैं नहीं मर सकता। 3.25 मुझे बहुत डर लग रहा है। 3.25 क्या हुआ? आगे गिनती नहीं आती क्या? अब तुम आ गई, मरना कैंसिल। अरे सुनो तो। अबे ये जनाब बेवकूफ बना गए तो। देख जल्दी पकड़ लीजिए बुद्धा का नाम में, जामुन के पेड़ के नीचे आम चूस रहे होंगे। देखो जनाब, देखो बताओ, हम दुनिया को बेवकूफ बनाते हैं या हमें बेवकूफ बनाए? हमें बेवकूफ बनाते हैं। हमको टीवी देखना है। अरे तेरे टीवी का बंदोबस्त कर रहे हैं, चिंता मत करे। डंडा यहीं रख दे। इंस्पेक्टर कहाँ है ये? हाँ जनाब, ठीक है, टीवी कहाँ से लाना है इसके लिए? यार एक काम कर, हाँ अब की बार मंडी हाउस चौराहे से दाएं चले जाइयो। दाएं? अच्छा, वो बंगाली मार्केट की तरफ? हाँ, बंगाली मार्केट में। हाँ, वहां मिलेगा ढोंडियाल इलेक्ट्रॉनिक्स। अच्छा हाँ, है तो सही है ना? हाँ। तो उसके बाद जाओ, मेरा नाम ले दियो, वो तुम्हें टीवी दे देगा। जाओ। दे देगा? और मैंने तो, आप ढोंडियाल को जानते नहीं हो, वो ससुरा टीवी तो क्या, टीवी के रिमोट का छुटकू सा सेल भी नहीं देने का। क्यों नहीं देने का भाई? अरे मैं उसको अच्छी तरह से जानता हूँ। वैसे भी थारे वो साड़ी के दहेज का सारा माल वहीं से तो गया था, आपने पैसे नहीं पहुंचाए। अबे यार, मैंने लिफाफा पहुंचाया तो था। हाँ, लिफाफे में थैंक यू लिख दिया था बस, और क्या किया था? अबे यार, कुछ तो इंतजाम करना पड़ेगा टीवी का। हाँ, कुछ तो इंतजाम करना पड़ेगा, क्या करूँ? अरे जनाब, हाँ मेरे दिमाग में एक बात आई है। क्या? आजकल तो लोगों के मोबाइल में टीवी चलते हैं। हाँ। क्यों? हाँ। है, और दैया मोबाइल चोरों को पकड़ रहा है। हाँ यार, तो क्यों ना हो सकता है उसने ऐसा चोर पकड़ा हो जिसके मोबाइल में टीवी चल रहा हो। हाँ तू जा देख जाकर। हाँ, मिल जा तो ले आइयो, जाओ। ए छोरी, तेरे लिए मिनी टीवी ला रहा हूँ, मिनी टीवी। मुस्कुरा। हाँ। अरे किधर गया? अरे टीवी लेने जा रहा हूँ, टीवी लेने नहीं जा रहा। अरे हवलदार जी, मेरी रिपोर्ट लिख लो, FIR कर लो। अरे टीवी हॉस्पिटल में होगी तेरी FIR। हवलदार जी, मेरी पोती हो गई, उसकी FIR लिख लो। अरे वही टीवी हॉस्पिटल में होगी। बात को समझने की कोशिश अरे करो। मास्क को लगा लेता। पिंकी, तू यहाँ क्या कर रही है बेटा? ओ बुढ़े, तेरा सैंपल है यो। धन्यवाद हमारे जो तुम यहाँ पधारे। अब जल्दी से इसे ले जा रहे जनाब। अरे हमारी तो दांत निकल गई। अच्छा, कितने की निकली? अरे कितने की नहीं निकली, इस आफत ने उसका दादा ले डालिया। ये उसका दादा है? दादा। अरे धन्यवाद ये हमारे दादाजी जो आप यहाँ पधारे। अब अपनी पोती को लेकर जाइए, चलिए। 1 मिनट, दादा मैं अपनी पोती का हूँ, यू कॉल मी ब्रो। वो क्या बुड्ढे ब्रो, अपनी पोती को यहाँ से लेके जाओ, चलो। हाँ। निकलो यहाँ से। पिंकी, तुमने यहाँ क्या क्या किया? इन्हें मुझे घोड़ा डांस दिखाया और लोरी सुनाई। हाँ जी, लोरी सुनाई जी, डबल डबल, वो रिमिक्स वाली। लाओ दो। पिंकी, तूने कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं करी? अंकल ने कुछ नहीं पढ़ाया। मुझे आपने मेरी पोती को कुछ भी नहीं पढ़ाया? पढ़ाने का? अरे इसके झोले में किताब ही नहीं थी। किताब नहीं थी तो कुछ और पढ़ा देते। क्या पढ़ाते? 18 का पढ़ा पढ़ा देते। 18 का 18 का पढ़ा मेरे को नहीं आता। अरे इसको कैसे पढ़ा देता मैं? और मेरे ऊपर क्यों चल रहे हो तुम? हमारे बड़े साहब से बात कर लो ना तुम। कैसा पुलिस वाला है? इसको 18 का पढ़ा नहीं है। हाँ, नहीं आता। बात नहीं, मैं बात कर लेता हूँ। सर नमस्ते। नमस्ते। सर मेरी पोती यहाँ पर थी, आपने उसको कुछ पढ़ाया ही नहीं। हाँ, नहीं पढ़ाया तो?
सर आप खाली बैठे हो, वो भी खाली बैठी थी, कुछ पढ़ा देते। हमने ट्यूशन सेंटर नहीं खोल रखा, पुलिस स्टेशन है। इनने मुझे आइसक्रीम खिलाई। हाँ जी, आइसक्रीम खिलाई, दो लाओ दो। क्या जो पोती को आइसक्रीम खिला दी, उसकी तबीयत खराब हो जाती तो। अरे आइसक्रीम बालक नहीं खाएंगे तो क्या तुम्हारे जैसे बूढ़े खाएंगे? मेरे जैसे बुढ़े तो आइसक्रीम चटकारे लेके खा भी सकते हैं, लेकिन तुमने उसको क्यों खिलाई है? उसकी तबीयत खराब हो गई तो कौन जवाब देगा? अरे तो कोई हमने अपनी मर्जी से खिलाई, उसकी माँ ने कहा था फोन पर कि इसे पिज्जा बर्गर आइसक्रीम वगैरह खिला दो। झूठ, इसकी माँ तो बोल ही नहीं सकती। क्यों? गूंगी है। अरे मैं कह रहा हूँ वो बोल ही नहीं सकती। अरे क्यों नहीं बोल सकती? उसके पास तो फोन ही नहीं है। अरे तो एसिडिटी से बोल दिया होगा। अब एसिडिटी नहीं होता, एसटीडी होता है। हाँ जो भी होता है उसी से बोल दिया होगा। हाँ, कर दिया होगा कहीं से फोन। अरे मैं कह रहा हूँ वो बोल ही नहीं सकती। अरे क्यों नहीं बोल सकती भाई? जनाब आप अपने फोन में रिडायल करो ना, आपने बात तो की थी, नंबर बताया था छोरी ने। सुनो सुनो। हाँ स्पीकर ऑन कर लो, स्पीकर। ओए ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। हेलो हेलो, हाँ पिंकी जी, आपने कहा था ना कि हम आपकी बेटी को पिज्जा बर्गर आइसक्रीम ये सब चीजें खिलाएं। हाँ मैंने कहा था, लेकिन आपने उसको आइसक्रीम खिलाई, पिज्जा बर्गर सैंड तो खिलाया ही नहीं। अरे लेकिन उसके दादाजी यहाँ पर शोर मचा रहे हैं कि आपने हमारी बेटी को आइसक्रीम क्यों खिला दी, आपने हमारी बेटी को आइसक्रीम क्यों खिला दी। पिज्जा बर्गर सैंड क्यों नहीं खिलाया? अच्छा, और क्या क्या खाना था पिंकी को? पिंकी को खाना था बर्गर पिज्जा सैंडविच। तो थप्पड़ नहीं खाने थे। तू तो कह रही थी तेरे पापा का नंबर है। नंबर पापा का है, फोन मेरे पास है। फोन मेरे पास है। छोरी कितनी झूठी, कितनी झूठी। मेरी छोरी होती ना तो झापड़ मारता खींच के। दादाजी साहब देखो, मारने की धमकी देते हैं। रुकती हो जरा। क्यों भाई मेरी पोती को मारे? मारू मार के मारू मार के मारू मार के दिखा। मेरी पोती होती तो मारता, मेरी पोती थोड़ी है, तुम मारो। पिंकी पुलिस वाले ना ऐसे ही होते हैं, अच्छे होते हैं बेटा। एक काम कर, हैं इन्होंने तेरा कितना ध्यान रखा, ये ले। हाँ ये 10 रुपए दे, बोल 1/2 चाय पी लेंगे, जा। ये लो 10 रुपए, आधी कप चाय पीना, पूरी मत पीना। जनाब हाँ, ये तो कति बेइज्जती खराब कर रहे हैं। तो क्या हो गया? 10 रुपए दे रहे हैं, इतना रेट तो होमगार्ड का भी नहीं होता। ये थाने में आके इतने बड़े इंस्पेक्टर को कह रहे आधा कप चाय पी लेना। हाँ यार तू सही कह रहा है। आप ऐसा करो 100 का नोट काटो। 100 रुपए क्यों? इनके सर पे मारूंगा मुंह पे। हाँ हाँ हाँ, ये दे 100 रुपए, देख लेना। हाँ, एक। जा। देखो जी जनाब जी, आप वो हमारे इंस्पेक्टर साहब कह रहे हैं कि हमको चाय वाय नहीं पीनी है। छोरी ने आइसक्रीम खा ली थी, आपने नहीं खाई, इसलिए ऐसा करो ये 10 रुपए लो और अपने दादाजी को आइसक्रीम खिला देना। ठीक है ठीक है, हम जाते हैं जी। हाँ जाओ जी, जाओ जाओ जल्दी जाओ, बड़ी मेहरबानी। ये अपना झोला वोला ले जाओ जी। पिंकी ले ले बेटा। हाँ जाओ जाओ जाओ। बाय अंकल, मैं फिर आऊंगी। अबे क्या कह रही है? अरे फिर नहीं आना। अरे राम फलो, अरे यार तीन ठोक दे दरवाजे पे, नहीं आना चाहिए। एक तो 6 महीने से बिल नहीं भरा, फिर भी बस हेलो कनाट प्लेस थाना बोल रहा चराना। हाँ जी, ओ हेडक्वार्टर, ओ जय जनाब, ओ जय जनाब। हाँ जी हाँ जी। इन्फेक्शन जनाब, हमारा इन्फेक्शन तो पिछले महीने हो गया था, ठीक नहीं हुआ, दोबारा इन्फेक्शन करोगे? ओहो ठीक है, बता देता हूँ, जनाब को बता देता हूँ। अरे जनाब हेडक्वार्टर से फोन आया। क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं इन्फेक्शन करने वाले आ रहे हैं। अबे इन्फेक्शन नहीं होता, इंस्पेक्शन होता है। हाँ जो भी होता है वही करने वाले आ रहे हैं। अबे हमारा तो हुआ था पिछले महीने। कह रहे हैं ठीक नहीं हुआ, दोबारा करेंगे इन्फेक्शन। कब करेंगे? अरे अभी आ रहे हैं। क्या बात कर रहा है? हाँ। अब तू एक काम कर, तू थाना वाला ठीक कर, मैं ये रिकॉर्ड चेक कर लेता हूं। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ ठीक है। अरे जनाब हाँ, ये भी अच्छा हुआ कि छोरी ने उसका दादा ले गया, नहीं तो कहते कि 12 क्यों बिठा रखा है। सही बात है, सही बात है। अरे जनाब हाँ, वो आफत ने तो ले गया, लेकिन बिल्ला तो आपने अंदर ही बंद कर रखा है। उसको तो मारा पीटा भी बहुत है आपने। हाँ यार, उसको तो देख लो। एक काम करते, उसे मैं छोड़ देता हूँ, उसे तो बाद में भी पकड़ लेंगे। हाँ। आप उसको देखो, मैं दया को देखता हूँ, उसने माल काटा के ना। हाँ खाने बहुत
भाई। अरे भाई तुम तो बड़ी कसुत्ती ला रखी है तना। अरे भाई तू भी ले ले बुढ़ापे में जवानी के मजे। अरे ना ना, हमने तो पहले ही ले लिए, तू अब ले रहा है। अच्छा एक बात बता, हाँ बोल। बिल्ला का माल काट लिया? बिल्ला का? हाँ। अरे सारा ही काट लिया। काट लिया? अरे सारा। अरे बता दे के मिला भाई? भाई देख उसमें मिले मैंने 4 आईफोन। हाँ। और 4 मिले लैपटॉप। हाँ। और 4-5 घड़ियां मिली मैंने। बस? और क्या चाहिए तुम्हें? अरे उसमें कोई टच स्क्रीन वाला फोन ना मिला भाई? अबे 7वीं से आगे पढ़ लेता तो नहीं बेरा होता कि आईफोन जो होते हैं ना सारी टच फोन होते हैं। अच्छा सारे टच होते? सारे। अरे फिर तो ठीक है भाई, मैंने एक टच स्क्रीन वाला फोन दे देना, बाकी सारे तेरे। सारे रख लूं? हाँ चल ठीक है भाई। ठीक है भाई। चलो ये भी अच्छा हो गया, फोन मिल गया। छोरा घने दिनों से परेशान कर रहा था कि बापू फोन के लिए, और तू तो हानिकारक है। चल भाई देख दिवाली आ रही है तो हम सारे कैदियों को रिहा कर रहे हैं, तुम भी अपने घर जाओ। चलो जाओ 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 जाओ। साहब आप मुझे छोड़ रहे हैं? हाँ छोड़ रहे, जाओ जाओ जाओ। साहब आप मुझे छोड़ रहे हैं? हाँ जाओ चलो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब। हाँ ठीक है आपका ठीक है, बहुत बहुत ठीक है। शुक्रिया। जाओ 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 जाओ। अब सबसे पहले अपना दबा हुआ माल निकालूंगा और फिर छज्जू के बीवी के साथ हनीमून पे जाऊंगा। अरे छज्जू की बीबी लात मारेगी इसके, इसको पता नहीं, इसका दबा हुआ माल तो सारा दहिया ने काट लिया। क्या? सारा दबा हुआ माल दहिया ने ले लिया? काट लिया जी, काट लिया। अरे बिना माल के तो वो अंदर भी नहीं आना देगी। हाँ साहब हाँ सारा माल दहिया ने ले लिया? हाँ ले लिया जी, अब क्या करें, लिख के देंगे। आप एक काम करो, मुझे अंदर ही होना चल चल भाग यहाँ से, भाग। ओ क्या हो गया, क्या हो गया? साहब अंगूठा टूट गया साहब। अंगूठा टूट गया? ओ हो, अब क्या करवाओगे इसका? साहब हल्दी चूड़ा तो लगेगा, दूध वगैरह। हल्दी दूध? अच्छा कितने पैसे लागेंगे? साहब 1000। हाँ 100 बोलो ना। 1000 का दूध इतना महंगा ही नहीं है। अगर 10-12 साल रह गई सरकार तो हो सकता है इतना भी हो जाए। अब आपने तो कभी अंगूठा तोड़ दिया उसका, उसको दूध हल्दी के पीछे तो दे दो। अबे ए कितने पैसे मांग रहा? पैसे तो 1000 रुपए मांग रहा है। आप मेरे को ऐसे करो 100 रुपए? हाँ दे दो। अरे इन्फेक्शन वाले, अरे समझा दो बात। रुक जा दे रहा हूँ। ले 100 रुपए। ठीक है जी, धन्यवाद। हाँ भाई देख, आजकल है ना, हल्दी तेरे घर में नहीं है क्या? हल्दी है ना तेरे घर में, दूध भी तेरे घर में है, तो यहाँ क्या हाथ फैला रहा है? चल भाग यहाँ से। साहब अब क्या हो गया? साहब अरे क्या हो गया? कोनी टूट गई साहब। कोनी टूट गई? अब इसका क्या करवाएगा बता दे। एक्सरे करवाना पड़ेगा। तो पीछे बता दे कितने लगेंगे? साहब 5000। है 5000? अरे क्यों इतना रेट बढ़ाया तू? नहीं साहब आप मार्केट में पता कर लो, यही रेट चल रहा है। इतना बढ़ गया? करवाया नहीं, एक्सरे घने दिनों से, हो सकता बढ़ गया हो इतना। जनाब अरे जनाब उसका तो कत्ती कोनी भी तोड़ दिया आपने। उसका एक्सरे करवाएगा, 5000 मांग रहा है। 5000? वो पागल हो गया क्या? वो पागल हो गया, 5000 मांग रहा है, मैंने तो करवाया नहीं। आपने रेट कम हो तो बता दो। देख ये 2000 और ये 2500 रुपए हैं, ले जाके दे दे जा। हाँ ठीक है 2500 दे देता। हाँ जा दे दे। ओ भाई क्यों झूठ बोल रहा है तू? केजरीवाल ने मोहल्ला क्लिनिक खोल रखे इतने सारे, वहाँ फ्री एक्सरे होते। ये 100 रुपए फल फ्रूट के लिए तू चल भाग यहाँ से, भाग यहाँ से। अब क्या हो गया? अरे अब क्या हो गया? साहब कंधा। अरे सुसरे, यहाँ कोनी होती है, कंधा नहीं होता। हाँ सब जानता हूँ, किसका कंध नीचे आ गया ना। अच्छा कंधा ही पकड़ रखा था ना कोनी में। अच्छा ठीक है भाई, क्या लगेगा बता, पैसे बता दे। सब सीटी स्कैन करवाना पड़ेगा। पैसे कितने? 10,000। 10,000? मैं दूं तुझे 10,000? सुसरा देखो वैसे कति टूटा फूटा पड़ा था और भागता मिल्खा सिंह से भी तेज है, देख लो। बताओ। जनाब चलो अच्छा भाई ये तो निकल गया। अरे जनाब कति टूटा फूटा पड़ा था, उसका शरीर का कोई अंग हवालात में तो नहीं पड़ा अंदर? देख जाओ। मैं देख कर आता हूँ। हाँ जल्दी देख के आओ, नहीं तो मिल गया तो गड़बड़ी हो जाएगी। बच्चा लो साहब, बच्चा लो, बच्चा लो।
और खड़ाओ खड़ाओ। अरे एक बच्चे से बड़ी मुश्किल से पीछा छुड़ाया मैंने, तू और बच्चा देने आ गया। हमें बच्चा नहीं चाहिए, भाग यहाँ से। अरे साहब पागल हो गए क्या? बचा लो बोल रहा हूँ, बच्चा लो नहीं बोल रहा। बचा लो बोल रहा। कौन मार रहा तेरे को? साहब 4 आदमी मार रहे हैं बहुत बुरी तरह से। 4 आदमी? हाँ देखता हूँ। हाँ भाई, अरे ससुरे, एक आदमी को 4 आदमी मिलकर पीट रहे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? है यहाँ तो कोई ना है, कोई बोल नहीं रहा है। बहुत मारा है। बहुत मारा? अच्छा ये बता क्यों मारा? वो क्या है ना साहब, हाँ मैं ना उनका बैग लेके भाग रहा था। ससुरे, तू उनका बैग लेके भागेगा तो वो तुझे मारेंगे नहीं तो क्या तेरी पूजा करेंगे? अरे ये मैं बैग लेके भाग रहा। नाम क्या तेरा? नाम साधु राम साहब। साधु? ससुरा नाम साधु और काम शैतानों के करता है? किसका आदमी है? अपनी बीवी का साहब। बाकी के दूसरों की बीवी के, बाकी भी अपनी बीवी के। अरे तेरे उस्ताद का नाम क्या है ये पूछ रहा हूँ। सुक्का। सुखा? सुखे ने परमिशन तो 4 आदमी को ले रखी है, ससुरे ने 40 छोड़ रखे एरिया में और हफ्ता पहुंचाता नहीं। बड़े साहब से बात करता हूँ। जनाब ये देखो सुखा का आदमी साधु राम हमारे एरिया से बैग लेके भाग रहा था। सुखे ने परमिशन 4 की ले रखी है, हमारे एरिया में 40 छोड़ रखे है ससुरे ने। अरे हाँ हमारे एरिया में आके बेईमानी करता है। बेईमानी? पक्का बेईमानी करता है। अभी बताता हूँ मैं इसको। सारे बेईमानी करता है हमारे एरिया में आके। फिर फोन आ गया। आप प्रोग्राम चालू रखो जी, मेरा फोन अटेंड करता है। हेलो थाना बोल रहा थे थाना। हाँ जी हेडक्वार्टर। ओह जय जनाब। ओ जय जनाब। इन्फेक्शन करने वाला थाने में पहुंच गया है? वो खातिरदारी तो बड़े साहब कर रहे जी उसकी। हाँ 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 बता देता हूँ जी, बता देता हूँ। अरे जनाब जनाब, अरे जनाब रहने दो जनाब, छोड़ मुझे। अरे जनाब आज ही अंडरटेकर बनोगे क्या? आज रहने दो। अरे जनाब हेडक्वार्टर से फोन आया है कि इन्फेक्शन करने वाला थाने में पहुंच गया है, भेष बदल के बदला के यूं ही है वो। अरे यार मैंने तो मतलब कतई तोड़ फोड़ दिया ये। कसर तो मैंने भी ना छोड़ा, अब क्या रखे? एक काम कर, हाँ देख ले जाके जा। देख आऊं? हाँ जा देख। ठीक है देख के आता हूँ। अब तो आ गई आफत में जान। हाँ अरे डर मत भाई, मैं देखने आया हूँ और कुछ करने नहीं आया। और जब देखने वाले आते हैं ना तो मुस्कुराते हैं, थोड़ा सा शेव शू बना लेता आज। मुस्कुरा मुस्कुरा। अरे कति मुस्कुराए भी नहीं जा रहा जनाब। हाँ। कति टूटा फूटा पड़ा, कति तोड़ दिया आपने, मुस्कुराए भी नहीं जा रहा उससे। अब करें के? एक काम करता हूँ, हाँ इसकी ना गठरी बांध के कुर्सी पे रख देता हूँ। हाँ कुर्सी पे तो रख दो कम से कम, कोई आए तो पूरा तो ना लगे इन्फेक्शन वाला है। भाई साहब आप भी ना मजाक बहुत करते हो, बताते नहीं हो कुछ। उठ जाओ भाई साहब, उठ जाओ। भाई साहब उधर चल के बैठो। चलो 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 आ जाओ आ जाओ। वहाँ बैठा के मार। अरे भाई साहब मजाक बहुत करते हो, आपको कोई मारेगा वाला। बैठो बैठो। अरे 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 नीचे का ऊपर बैठिए, ऊपर बैठो जी। मैं बैठिए प्रभु, मैं इनके लिए पानी सानी लाता हूँ। हाँ भाई साहब आप रिपोर्ट लिखाने आए थे ना, कितने आदमी थे जिन्होंने आपको मारा? 6 आदमी थे साहब। 6? अरे झूठ बोल रहा है, अभी तो कह रहा था 4 आदमी है। अरे तो 2 आप भी तो हो। जनाब ये तो हमारा ही नाम ले रहा है, मैं इसको कुछ खिला पिला दूं? देख ले यार कुछ खिला पिला दे इसको। हाँ ठीक है। देखो जी जो हमारे यहाँ लंच टाइम में आता है ना उसको डिनर करा के जरूर भेजते हैं। आप ये बताओ वेज लोगे कि नॉन वेज? नॉन वेज। हाँ नॉन वेज मिल जाएगा, इसमें ऐसी क्या बात है। ये बताओ सूखा लोगे कि ग्रेवी वाला? ग्रेवी वाला। हाँ ग्रेवी वाला ही लेगो, सूखा तो लोगे नहीं क्योंकि सूखा तो थारे उस्ताद का नाम है। ठीक है जी मैं लेके आता हूँ अभी। ठीक है जनाब आप संभाल लेना। मैं हाँ 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 जी हुलिया बताओ जी पहले का। एक को तो साहब 3 स्टार थे, टोपी लगा रखी थी। दूसरे वाले का बताओ जी। लंबा सा था साहब, मुझे थी और गोल टोपी। जनाब मेरे को इसकी खुराक का तो पता नहीं, तो साथ 4 रोटी खावे के 40, इसको वहीं ले जाऊं? ले जाओ यार, अपना हुलिया बता रहा है। ले जाओ इसको। आ जाओ भाई, आपको बढ़िया अच्छे होटल में खाना खिलाता हूँ। अरे कैंडल लाइट डिनर कराऊंगा। कैंडल लाइट डिनर वो क्या होता है साहब? अरे मोमबत्ती जला के फिर उसकी रोशनी में खाना खाते, क्या मजे आते हैं भाई, मजे। अरे नहीं साहब है मुझे नहीं जाना वहाँ जहाँ बत्ती नहीं आती और अंधेरे में मोमबत्ती की रोशनी में रोटी खाई जाती है। अरे बावला उड़ा के बड़े बड़े होटलों में होता है कैंडल लाइट डिनर। आजा भाई, ऊपर शीशे की छत होगी
और नीचे तेरी रोटी रखी होगी। अरे ऊपर देखना, नीचे से टूक तोड़ना खाना। ऊपर देखना, नीचे से टूक तोड़ना खाना। आजा। एक बात बोलूं साहब? हाँ चोरी नहीं करूंगा। हाँ, करना भी मत भाई। वो पिंड बलूची के आगे ना वो तहमत बांधे लठ लेके खड़ा होता है, वो पूरा तोड़ देगा। हमने तो कम तोड़ा, वो ज्यादा तोड़ेगा। जनाब, कैसी हरकत है? मैं इतनी मुश्किल से मुर्गे पकड़ के लेके आता हूँ, राणा उनको बाहर लेके जा रहा है जनाब। बाहर लेके जा रहा है? अबे मुर्गा था वो। कौन था जनाब? अबे स्पेशल ब्रांच का ऑफिसर था, इंस्पेक्शन के लिए आया था। अभी सारे सस्पेंड हो जाते। तो जनाब, राणा कितने लेके गया उन्हें? उसको कुछ खिलाने पिलाने ले गया है वो। जनाब, मैं क्या कह रहा था, मैंने भी भूख तो लग रही है, अभी थोड़ा खाया हूँ। जा खाया। जनाब 5 मिनट रुको, आधे घंटे में खा के आ रहा हूँ जनाब। क्या है? नमस्कार जी। नमस्कार, क्या है? FIR करवाना है जी। कोई FIR ना, चल 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 चल। अरे मेरा एप्पल चोरी हो गया जी। क्या बात है, एप्पल का कोई FIR होता है क्या? चल यहाँ से, जा यहाँ, दिमाग खराब कर रहा है जनाब। बजरंग बली, मैं तो इसे नहीं मार सकता, आप तो 2-3 गधे मार दो। अरे मेरा एप्पल कंपनी का फोन था, वो चोरी हो गया जी। एप्पल कंपनी का फोन चोरी हो गया है? हाँ जी। अच्छा, एप्पल कंपनी का फोन चोरी हुआ है? हाँ जी। अच्छा अच्छा, चलो जी FIR हो गई आपकी, 5000 दे दो। 5000 किस बात की जी? FIR की? FIR तो फ्री में होता है जी। अरे बावले, FIR तो फ्री में ही हुआ है, ये तो तेरा फोन ढूंढेगा, उसके पीछे ला दे दो। नहीं, मैं 1 रुपया नहीं दूंगा, ना मैं दे। करप्शन के खिलाफ हूँ। ना देगा? नहीं दे रहा। फ्री में कराएगा? फ्री में होगा। फ्री में तो फ्री होगा, चल यहाँ से। एक काम करो, अपने बड़े साहब को बुलाओ। अच्छा, बड़े साहब से कटेगा है? हाँ, मुझे मिलना है जी। अच्छा ठीक है भाई। जनाब, हाँ मुर्गा है तो काट लेना। कह रहा है बड़े साहब से कटूंगा। हाँ, तुम्हारे बस की तो कुछ है ना। जनाब अब क्या करूं, बुला लूं? भेज अंदर। आ जाओ जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। वाह जी, मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी। नमस्कार जी। नमस्कार। भाई भाई बैठ हो जाएंगे। क्यों भाई, तू तो कह रहा था कटे ना है, तो भाई ये तो एक डांट में कांपने लगा। जनाब आपका तो रोब भी सिंघम बड़ा है ना जनाब। देख अब कैसे कटता। कटवाओ, काटो जनाब। हाँ जी भाई साहब। नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार, आगे आइए जी। तो जी क्या नाम है जी आपका? परबिंद खुजलीवाल। अरे खुजली, चल क्या आपको रिपोर्ट लिखानी थी जी? मेरा एप्पल का फोन चोरी हो गया जी। फोन चोरी हो गया? हाँ जी। एप्पल का फोन चोरी हो गया? हाँ जी। चलिए जी, FIR हो गई आपकी, सुबह आइएगा, फोन ले जाइएगा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार जी। भैया 7000 रुपये ला। 7000 किस चीज के जी? आपका फोन ढूंढने के, और किस चीज के? FIR तो फ्री में होता है जी। तो FIR तो फ्री में ही हुई है, लेकिन आपका फोन ढूंढने का 7000 रुपये लगेगा, वो लाइए चलिए। नहीं, मैं 1 रुपया नहीं दूंगा जी। अरे फ्री में होगा जी। भैया फ्री में ही हुआ है, लेकिन जो आदमी आपका फोन ढूंढने जाएगा उसके तेल का खर्चा होगा, जाएगा कुछ खाएगा पिएगा, उसका भी खर्चा होगा, उसके लिए हम 7000 रुपये मांग रहे हैं, दे दीजिए लाइए। सरकार आपको तनख्वाह तो देती है ना जी? सरकार जो हमें तनख्वाह देती है ना, वो देती है बीबी को शॉपिंग कराने की, बच्चों को घुमाने की, फिराने की, पिक्चरें दिखाने की। आपका फोन ढूंढने की ना देती है, वो 7000 रुपये में लगेगा। चलिए लाइए। मैं 1 रुपया नहीं दूंगा जी। ये फ्री में होगा, और ये पुलिस हमारे अंडर होती ना जी, तो फोन ढूंढने के भी पैसे देते जी। मैं नहीं दूंगा जी। फ्री में होगा? फ्री में फ्री होगा, चल। अरे जाना बाबले, चल। ओ गिल्ली डंडे की गिल्ली, कहाँ बैठा हुआ? वहां बैठ। हाँ, यहाँ बैठ गुच्ची के पास। जनाब, मैं तो कभी इसको टिंच कर आया जी। अच्छा। हाँ, ससुरा पता नहीं कितने दिन से भूखा था। हाँ, ससुरा ने 15 तरीके के तो नॉनवेज मंगा लिए। मटन चिल्ली, मटन किल्ली, मटन पिल्ली, चिकन टिल्ली, चिकन पिल्ली, मेरे तो नाम भी याद नहीं है जी। होए। और 25 रोटी खा गया। 25। हाँ, और जाते हुए एक पौवा डाल दिया गोज में, खुश हो गया। और ये काम तूने बड़ा अच्छा करा भाई। मजा आ गया भाई। मजा आ गया ना? हाँ। 750 रुपए लाग गए मेरे। 100 रुपए वो आइसक्रीम वाले के, 850 रुपए दो। अब तूने दे दिए? मेरे को तो देने थे जी, क्या करूं, वहां से बाहर थोड़ी आने देता, वो लठ लेके बैठा था गेट पे। हाँ तो भाई जब दे दिए तो दे दिए। अरे कमाल है, दे दिए तो दे दिए, पीछे तो देने पड़ेंगे ना जी आपको, खर्चा हुए जा रहा, कमाई कुछ है नहीं। तू पहले मुझे एक चीज बता भाई। हाँ, तू तो कह रहा था तेरे वो बालक ने पर्स वर्स छुपा दिया, तेरा पर्स ना है तेरी जेब में। हाँ, पर्स तो ना है। फिर ये 750 रुपए तूने कहाँ से दिए? प्लास्टिक मनी का नाम सुना है? प्लास्टिक मनी? हाँ, क्रेडिट कार्ड। हाँ सुना है, रोज बैंक वाले उसी को फोन करते रहते हैं। करते हैं ना? हाँ। सामने एक सुथरी सी छोरी बैठी थी। हाँ। मैंने उसके हाथ में कार्ड थमाया, उसने मशीन में लगाया, चुर्र
पर्ची निकली पुर्र होगी पेमेंट। अच्छा, कार्ड मशीन में डाला पुर्र, मशीन में डाला चुर्र, पर्ची निकली पुर्र होगी पेमेंट। होगी पेमेंट? हाँ तो हो गई पेमेंट। अरे होगी तो पीछे तो देने पड़ेंगे ना जी, बिल तो आएगा। अरे यार देख, पैसे ना है मेरे पास। पैसे ना काट लो ना। कैसा काट लो? बगल में जो बैठा राणा क्या कह रहा है? अरे तेरी बात नहीं कर रहा मैं, उसकी बात कर रहा हूँ जो वो देखो बंदर सा मुंह बनाया बैठा। अरे यार राणा, हमने तो बहुत कोशिश कर ली, हमसे ना कट रहा। नहीं कट रहा? तू काट सके तो काट ले जा। मान लिया आपने नहीं कट रहा? हाँ ना कट। अरे भैया जनाब हमसे कहते रहते हमारे बस की कुछ ना, मैंने लगे साहब के बस की कुछ ना। बताऊँ भी तुझे मैं? नीलोठी मोड़ पे मौके के 3 प्लाट बिकाऊ है, मैंने और भैया ने तो बुक कर दिया, आपका बुक कर दूं? बड़ी कमाई हो रही है तुम्हारी इस थाने में। हाँ अभी करते हैं, देखो। हाँ जी जनाब बोलिए, नींद पूरी होली? नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। देखो जी मैं आते हुए आपसे टकरा गया था, अगर चोट वोट लगी हो तो हमारे पुलिस में है ना वो हल्दी पानी का भी जुगाड़ है, हल्दी दूध का। कोई ठीक ठाक हुआ? हाँ जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। ठीक हूँ, लेकिन ठीक आदमी तो यहाँ आता ही नहीं, कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई है तभी तो आप आए होंगे। हाँ जी FIR करवाना है जी। FIR करवाना है? हाँ जी। अच्छा ठीक है, FIR करवाना। अब से पहले करवाइए आपने FIR? जी घड़ी बार कराइए जी, और हर बार सामान मिल भी गया है जी। अच्छा फिर तो आपको पता है कि FIR कैसे होती है? हाँ जी पता है जी। ठीक है। अरे जनाब इसको तो सब पता है कि FIR कैसे होती है। मैं तुम्हें कहूँ 10,000 काट लूँ? अरे तू 5,000 निकलवा के दिखा दे जा। ठीक है अभी काटता हूँ। हाँ जी जनाब आपकी FIR हो रही है। आप FIR कर दोगे? हाँ कर देंगे, बिल्कुल करेंगे। आप कर दोगे FIR? हाँ बिल्कुल करेंगे। तो करना, 2.5 साल से हम भी परेशान हो गए, ये भी पता नहीं करो। अच्छा 2.5 साल पहले हुआ था तुम्हारा मोबाइल फोन, अभी तक FIR नहीं दर्ज नहीं हुई। चलो कोई बात नहीं। अच्छा ये बताओ जी आपका नाम क्या है? परविंदर खुजलीवाल जी। खुजलीवाल? पहले तो खांसीवाल था, अब खुजलीवाल हो गया क्या? अजी बरसात का मौसम है जी, खुजली फोड़े फुंसी हो ही जाती जी। अच्छा अच्छा आजकल बारिश भी घनी हो रही है। हाँ ठीक है जी, आप ये बताओ किस चीज़ की आपने वो FIR करवानी है? अजी मेरा एप्पल कंपनी का मोबाइल फोन चोरी हो गया जी। एप्पल? और आम आदमी के पास? नहीं आप आम आदमी तो लगते नहीं। हाँ जी। है? कमाल है। अच्छा किस्तों पे लिया होगा? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। कितने का था? 40,000 का था जी। 40,000? हाँ जी। किस्त पूरी होली? हाँ जी। कब की होगी? अच्छा ठीक है जी, आपका 40,000 खोया का? 30,000 में। 30,000? अरे बावले 40,000 फोन 30,000 में खो दिया, 10,000 का तो घाटा वैसे कर लिया था ना। कमाल है, तुम भी कमाल की बात करते हो। खैर ठीक है जी, आपकी ये FIR होगी है, अब तड़के आके अपना वो 40,000 फोन ले जाना। ठीक है धन्यवाद जी। नमस्कार जी। वो नमस्कार जी। 10,000 दे जाओ। किस बात का 10,000 जी? आपका मोबाइल 40,000 फोन दे रहे हैं तो 10,000 भी ना दोगे तुम? नहीं जी, FIR तो फ्री में होता है जी। FIR तो फ्री में होली रख दी हमने, ऐसी FIR बहुत होती है। अगर आपको फोन चाहिए तो भैया 10,000 देने पड़ेंगे। नहीं मैं करप्शन के खिलाफ हूँ जी, मैं 1 रुपया नहीं दूंगा जी। अरे 1 रुपया कौन मांग रहा है? 1 रुपया से कुछ होता है क्या? अरे मेरे कहने का मतलब है। अच्छा एक बात बताओ, कितने मांगे हमारे दहिया साहब ने? अरे सबने मांगे हैं जी, सब मिले जुले हैं जी। हाँ सब कितने? 5,000 मांगे। 5,000 मांगे, 3 दूंगा। तुम्हारी 2,000 की बचत करवा दी ना। हाँ। और इंस्पेक्टर साहब ने कितने मांगे? इन्होंने 7 मांगी जी। 5 दूंगा, 2,000 की वहां बचत करवा दी। अब बाकी 2 बचे, वो भाई मैं दूंगा उसने जिसने आपका मोबाइल चुराया, हिम्मत करके। मेरे हाथ में कुछ नहीं आ रहा, मैं तो समाज सेवा कर रहा हूँ भाई। हाँ तुम जल्दी दे 10,000 दे दो। नहीं पैसे तो नहीं दूंगा जी, पैसे मैं करप्शन के खिलाफ हूँ जी। अरे करप्शन के खिलाफ कैसे हो गया? पीछे दे दे, मैंने तू ऐसा लगा सीधी। खैर पीछे दे तू मेरे को, दे। फ्री में होगा जी, फ्री में। अरे फ्री में हो गया, पीछे दे। फ्री में होगा जी, फ्री में। मैं 1 रुपया नहीं दूंगा। अच्छा नहीं दोगे? नहीं। ठीक है, भाग यहाँ से, भाग। दिमाग खराब करके रख दिया। सुनो, मैं तुम लोगों की कंप्लेंट, तुम लोगों के खिलाफ FIR करूंगा, कोर्ट में केस करूंगा। कोर्ट केस? डर जा भाई, डर जा। जनाब कोर्ट केस की बात कर रहा भैया, कोर्ट केस की फाइल खोल के दिखा दे। अरे भाई तू कोर्ट केस करेगा? तन्ने ये फिर है कि हमारे खिलाफ चल रहे हैं 6 कोर्ट केस और राणा के खिलाफ चल रहे हैं 10 और साहब के ऊपर तो गिनती ना है कितने चल रहे हैं। हाँ, कोर्ट केस करेगा। तुम लोगों की कंप्लेंट हेडक्वार्टर में करूंगा, ध्यान रखो। रख जा, इधर आ जा, इधर आ जा, इधर आ जा। नमस्कार जी। हाँ नमस्कार जी, नमस्कार नमस्कार। जनाब हाँ भाई, यो क्वार्टर तो हेडक्वार्टर की बात कर रहा है। सुन ली मैंने। हाँ नमस्कार जी। नमस्कार, मैं जरा इस नमस्कार जी को हेडक्वार्टर घुमा के लाता हूँ। चले नमस्कार जी। चले। अरे जनाब अरे इसका
हेड तो यहीं रह गया क्वार्टर का। भाई सही है जनाब, इधर ले आओ इधर। अरे ले आ ले आ ले आ। हाँ भाई, कंप्लेंट करेगा, कंप्लेंट करेगा। सीधा कर दूं इसको। हाँ कंप्लेंट करेगा। कर, चुप क्यों है, कर कंप्लेंट। ससुरे हाँ ससुरे, हाँ कंप्लेंट करेगा, करना कंप्लेंट। हाँ मर गया, अब कह रहा मर गया है, कंप्लेंट करेगा तो सुबह तू भी हाथ साफ कर ले। कर लूं? कर ले। ले भाई। अरे नाका में डंडा दे दूं? नाका में। पक्की बात है? पक्की। फोड़ा फूट गया फोड़ा। अरे ऐसा कर, इसकी आंखों में आंगली दे। आंगली दे दूं? दे दो। अरे गंदी हो जाएगी भाई। कोई बात नहीं, धो लेना। पक्का? हाँ पक्का। हाँ डर जा भाई, डर जा। अरे डर जा। अरे तूने तो बिल्कुल ही इस हेडक्वार्टर का नक्शा ही बिगाड़ दिया। अरे बिल्कुल देखा, हाथ पैर सब टेढ़े हो गए। नमस्कार जी। हाँ नमस्कार जी। हाँ कुछ खुजली कम हुई आपकी? कई बार मैंने बोला भिगो दिया, एक फोन चोरी हो गया, कोई बात नहीं दूसरा फोन ले लेंगे। नहीं जाओ FIR कर दो। अच्छा हो गई भिगोदिया ने भेजा था तेरे को? ओहो चल कोई बात नहीं, ये लगा ले, चल जाओ। कुछ अरे भी भैया हो, छोड़ गया भाई। ये पुलिस हमारे अंडर आनी चाहिए कम से कम। हाँ तेरे अंदर आएगी पुलिस, चिंता मत कर। आ जाते हो, नहीं कहाँ से आ जाते हैं। जनाब अब तो पीछे आगे दे दो पीछे। अरे पैसे वैसे ना है मेरे पास अभी देने। अरे जनाब पहले तो आपके पास पैसे नहीं थे, अब इससे पैसे निकलवाए तुमने पूरे 10,000 ना है पैसे मेरे पास, बाद में ले लियो। चलो। बाद में क्यों? अब ये पैसे कहाँ जाएंगे? कहाँ क्या जाएंगे? मेरे घर जाएंगे और कहाँ जाएंगे? घर नहीं पहुंचेंगे ये पीछे। क्यों ना पहुंचेंगे भाई? डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर के पास। अबे डॉक्टर के पास क्यों जाएंगे? बीमारी लग जाएगी आपके। बीमारी? हाँ हैजा, बवासीर, कोरोना। बस बवासीर बीमारियां ना लगा मेरे को। ये ले रख ले, देख अब और मत मांगिए। चलो। कितने दिए जी आपने? 600 है। 600? हाँ जनाब 600 यो, और मैं भी दे देता हूँ आपको कुछ, है ना? 700, 900, 1100 और ये 2000 का भी रखो जी। हाँ पूरे 3100-3200 हो गए। और ये 100 का भी रखो। एम्बुलेंस वाले ना बहुत ज़्यादा पैसे मांगते हैं आजकल, अटेंडेंट की मांगेंगे 1200 तो एम्बुलेंस ही लग जाएंगे। ऐसा करो एम्बुलेंस में खर्च होंगे आप। अबे एम्बुलेंस में क्यों जाएंगे भाई? अरे जाएंगे ना, आप अभी बाहर निकल के जाओगे। हाँ। मंडियास के चौराहे पे जाओगे। हाँ। सामने से 73 नंबर आ रही होगी पूरी हाँ। ठसाठस भर के। हाँ। 2 घंटे बाद आती है वो। हाँ। जैसे ही आपको देखेगी ना, हाँ। रोड छोड़ के फुटपाथ पे आपके ऊपर। बस ये ले सारे दे दिए, देखा और मत मांगियो मेरे से। ठीक है जनाब। जनाब हाँ। मेरे को भी दे दो जनाब। देखो जनाब, इसको तो अपने बालकों का ब्याह करना है, लेकिन मुझे तो अपना ही ब्याह करना है जनाब। दे दो ना। अरे यार तू ना ले, तू आज उसको दिया, तू बाद में लियो। अब ऐसे ना करो, आप दे दो जनाब। ले, पकड़। भैया अगर तू जनाब के भरोसे रहा ना तो तेरा ब्याह इस जन्म तो क्या अगले जन्म तक नहीं होगा। हेलो कनार प्रेस थाना बोल रहा था राणा। है जी हेडक्वार्टर। ओह जय जनाब, ओह जय जनाब। है जी इन्फेक्शन? हाँ इन्फेक्शन तो हो गया जी। है आँखा में आंगली दे दी साहब, मेरी आंगली का तो CT स्कैन करवा लेना आप। हाँ नाका में डंडा? जनाब मैं तो डंडा रखता ही नहीं, डंडा तो दहिया रखता है। और वैसे भी आज मैं छुट्टी पे था जी। हाँ घर में रिश्तेदार आए हुए हैं, मैं तो CL की एप्लीकेशन दे रहा था। हाँ अभी आया जी, मैं तो था ही नहीं पूरे से सुबह से। हाँ ठीक है जी, हाँ मैं बता देता हूँ। मर गए रे, कितने पैसे दिए थे इसने? ये सारे दे देता हूँ जनाब। हाँ आपने कितने पैसे दिए थे? 3,500-4,000 दिए थे। देख अब और मत मांगियो। और नहीं मांग रहा जी, ये रखो। 7 महीने आपने भी दे दिए। ऐसा है जरूरी काम आ गया, अब मेरी CL लगा देना। एक मिनट। क्या भाई क्या हुआ? अरे जनाब आपको पता है यहाँ का प्रेस खराब है और मेरे पेट में तड़के से गड़ड़ हो रही है। मेरे को जान तो नहीं तो यहीं गंगा जमुना भेजा। अरे गंगा जमुना, पहले ये बता फोन किसका था? पूछ के ही मानोगे आप भी। छुट्टी साड़ी का फोन था। अच्छा जी। कहती जीजा घने दिन हो गए, मना कनाट प्लेस घुमा देना। आज मैं सोचूं जी उसे बुद्धा गार्डन घुमा दूं। छोटी साली का फोन और थाने के फोन में आएगा। ठीक से बता किसका फोन था? कंप्लेंट होगी।
किसकी? हम तीनवा की। किसने की? उस स्पेशल ब्रांच के इंस्पेक्टर ने। तूने उसे खिलाया पिलाया नहीं था? जिसको मैंने खिलाया पिलाया था वो तो ससुरा चोर निकला। असली इंस्पेक्टर तो वो था जिसको आपने खिला पिला दिया। अरे यार। जनाब ऐसा करो, पीछे जो आपने दिए थे ना वापस रख लो, मैं बाद में करा लूंगा अपना ब्याह। दैया, अब तो आ गई आफत में जान। साधु राम जी। हाँ, और ये सुशील है? बल्ली बिल्ला। नमस्कार जी, मैं खुजलीवाल दैविक देशराज। आगे आगे बोलते जाओगी। मैं नसीम कॉलेज का स्टूडेंट। मैं अर्जुन सागर पॉकेट मार। मैं प्राची स्कूल स्टूडेंट। मैं पारुल गुड़िया के रूप में। मैं मीतू कॉलेज स्टूडेंट। अनमोल सेठी दादाजी मिस्टर शर्मा। आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया। लेट हो गए हम क्योंकि प्ले भी थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ था। हमारा अगला शो 29 तारीख को और 30 तारीख को अक्षरा थिएटर में है, जहां मूर्ख मंडली भी देखेंगे आप और आफत में जान भी देखेंगे। अपने मित्रों को बताइए, दोस्तों को बताइए ताकि वहां भी लोग पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, बहुत स्वागत है साची बात में। आफत में जान नाटक आपने देखा, कैसा लगा आपको? हाँ जी, बहुत अच्छा नाटक था और काफ़ी मजाकिया तरीके से उन्होंने बनाया हुआ। बहुत अच्छी एक्टिंग भी करी थी सबने, काफ़ी मज़ा आया नाटक देखने में। आप थिएटर देखते रहते हैं? नहीं, एक्चुअली कई सालों बाद अब बाहर आए थिएटर देखने, अब कोविड के बाद और उससे पहले भी, तो बहुत टाइम हो गया अब तो थिएटर आए हुए। बट हाँ, ज़्यादा आने का मन तो है डेफिनेटली। और गुड नेम, कहाँ से आप? मैं दिल्ली से ही हूँ, मेरा नाम रिया है। थैंक यू, आपने समय दिया। थैंक यू। And it was like a good comedy, lightweight, good comedy show. It was really nice. It was good. It was good. हाँ, Pinky was really good. It was a nice show. आप कहाँ से आए हैं? हम यहीं पास में रहते हैं, हॉस्टल। देखते रहते हैं नाटक वगैरह? कुछ कहना चाहेंगे दर्शकों को खास? और क्या बस यही, अच्छा शो था। थैंक यू। थैंक यू। नमस्कार मैडम, बहुत स्वागत है साची बात में। कैसा लगा आपको नाटक आफत में जान? नाटक बहुत ही अच्छा था। उसमें पिंकी का जो करैक्टर था वो बहुत ही प्यारा था। छोटी सी बच्ची थी, उसने बहुत अच्छा किया। और जो केजरीवाल जी थे उन्होंने भी बहुत अच्छा किया। सब जो थे सारे बहुत ही अच्छे थे। हम यहाँ पे अक्सर आते हैं देखने। हाँ। आपका शुभ नाम? सरोजनी देवी उपाध्याय। थैंक यू सर। नमस्कार, बहुत स्वागत है सर। आपने नाटक देखा, कैसा लगा? दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बहुत अच्छा नाटक था। छोटे बच्चे की एक्टिंग बहुत अच्छी थी और इसके जो डायरेक्टर साहब हैं, जो हेड कांस्टेबल होने थे, वो भी बहुत अच्छा रोल मिला था उनका। अच्छा लगा ओवरऑल। आपका शुभ नाम सर? मेरा संजय गोपाल उपाध्याय। थैंक यू सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है साची बात में। आपने नाटक देखा आफत में जान, तो कैसा लगा? बहुत बेहतरीन नाटक था। खासकर तो जो दिनेश अलावत नाम है उनका, बहुत बेहतरीन तरीके से उन्होंने किरदार निभाया। और एक्चुअली में जो बैठा हुआ था ना, मैं उठ के नहीं गया, सिर्फ उनकी वजह से। जो मेन कोर पार्ट था उनका था। तो कहीं कहीं मेरे को ऐसा लगा कि बोर हो रहा हो, क्योंकि जो सेकंड सीन था, जो पुलिस हेडक्वार्टर का सीन था, वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो चुका था। तो मेरे को ऐसा लग रहा था यार इतना क्यों खींच रहे इस सीन को, है ना। हम डिस्कस भी कर रहे थे आपस में कि इतना नहीं खींचे, ऑडियंस बोर हो रही थी, जा रही थी। बट जो दिनेश अलावा जी है वो मेरे को बिठा के रखे सीरियसली, नहीं तो मैं उठ के चला जाता। बाकी सब अदाकारा की एक्टिंग अच्छी थी, सबने अपनी अपनी जान लगा के मेहनत की और अच्छा किया। और बाकी हम दोनों भी रंगमंच से जुड़े हुए हैं। हमारा भी कल प्ले था जूलियस सीजर और दिल्ली चलो। अच्छा। हाँ, LTG में। खासकर उस छोटी बच्ची का उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। छोटी लड़की कॉन्फिडेंटली बहुत मतलब कितने 6-7 साल की होगी, तो उस लड़की ने बहुत अच्छी तरीके से निभाया किरदार। और दिनेश अलावत जी ने, बाकी सब एक्टर अच्छे थे। होता है ना कि कुछ ज़्यादा कुछ कम, तो मैं दिनेश अलावत जी को सल्यूट करूँगा और लड़की को सल्यूट करूँगा, छोटी वाली को। विशाल। शमशेर अली खान। आप? दिल्ली से ही सर। थिएटर करते रहते हैं, एक्टर हैं? हाँ, एक्टर हैं।
बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा साची बात को आपसे मिलकर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारा ये सौभाग्य आपने हमारा इंटरव्यू लिया। बाकी हमारा ग्रुप का नाम है सर अनुरागना थिएटर ग्रुप, अशरफ अली जी हमारे डायरेक्टर हैं और हमारे भी टाइम टू टाइम 1-2 महीने में प्लेस आते रहते हैं। ठीक है, शुभकामनाएं आपको उज्जवल भविष्य के लिए आपके अभिनय की दुनिया में। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। आइए मिलते हैं अब जो मास्क थिएटर के जो कलाकार हैं, जो आप देख रहे थे अभी आफत में जान में, जो एक विलेन गुंडे के किरदार में थे, जो पुलिस थाने में आते हैं, अपनी बचते बचाते आते हैं, उन्हें कोई मार रहा होता है। तो बहुत स्वागत है, विनोद मेहरा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर बताएं अपने कैरेक्टर को लेकर के। मेरा एक छोटा सा कैरेक्टर था साधु राम का, जिसको 4-5 लोग मार रहे होते हैं कि उनका मैं बैग लेके भाग जाता हूँ, बस छोटा है। बैग लेके भागेंगे तो आपको मारेंगे ही ना। जरूर मारेंगे। और हमारे साथ देविक देशराज हैं, आइए आप भी हमारे साथ जुड़िए, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार जी। केजरीवाल जी की झलक उनकी एक छोटी सी जो है प्रेजेंट करने की कोशिश की इन्होंने जी। थैंक यू सो मच सर। और सर थैंक यू आप लोग आए। और सर मैं एक इंटरव्यू से रिलेटेड एक किस्सा मेरे को याद आ रहा है, मैं चाहूँगा कि आपको सुनाऊँ। अभी रिसेंटली मैं एक ट्रेन में सफ़र कर रहा था, तो एक्चुअली किसी ने मेरा देखा, बड़े बड़े बाल देखे और ये सभी चीज़ें उन्होंने देखी, तो बोला कि आप करते क्या हो? तो मैंने बोला कि सर मैं एक्टर हूँ, एक्टिंग करता हूँ। तो उन्होंने बताया अच्छा एक्टिंग करते हो, तब तो आप बड़े बड़े कॉन्सर्ट में जाते होंगे, आप शोज़ करते होंगे। तो कॉन्सर्ट से मेरा कुछ समझ में आया नहीं कि कॉन्सर्ट से क्या मतलब है, लेकिन मैंने बोला कि हाँ कॉन्सर्ट करते हैं, शोज़ करते हैं, इंटरव्यू सब कुछ होती है। तो उन्होंने बोला कि कुछ दिखाइए। तो ये सच में ये किस्सा है सर। और उस समय मेरे साथ मेरे फैमिली वाले भी थे, तो मैंने एक मशीन कबाड़ी की जो आपने इंटरव्यू की थी, तो वो इंटरव्यू मैंने दिखाया कि ये एक्चुअली मेरा इंटरव्यू है। तो सर मैं आपको बताऊं कि उनको सबसे ज़्यादा क्या अच्छा लगा उसमें, मैं एक्टर हूँ क्या हूँ वो सब कुछ भूल गए, लेकिन उनको आपकी फेस याद थी। और उन्होंने बताया कि यार इनको तो मैं जानता हूँ, वरुण परूथी जी के साथ इन्होंने बहुत काम किया है। तो सर अगर आप इंटरव्यू ले रहे हैं तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और आप लोग लेजेंड है सर, आप और जो कैमरा के बिहाइंड द कैमरा हैं सर, आप लोगों का शुक्रिया। और ये सब छोटी छोटी कोशिशें हैं, और सबसे मेन चीज़ जो है ना सर, वो आपका प्यार मिलता है, वो एक्टर को बड़ा बनाता है या छोटा बनाता है, वो आपका प्यार, आपका आशीर्वाद, ये सब कुछ है सर। कुछ पूछ सकते हैं आप? आपकी मेहनत है और आप इतने अच्छे अदाकार हैं, तो हमारा तो बहुत शुभकामनाएं आपको, आपकी आप अदाकारी के लाइन में, अभिनय की दुनिया में बहुत आगे तक जाएं। बहुत धन्यवाद, आप साची बात को हमें समय दिया आपने। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। नमस्कार जी। थैंक यू जी। और आइए अब मिलते हैं एक नन्ही सी कलाकार प्राची से, जिसने आफत में जान के इस प्ले में पिंकी का रोल निभाया। तो बेटा बहुत स्वागत है हमारे चैनल में साची बात में। इतनी छोटी सी उम्र में आपने इतना अच्छा रोल किया, सभी लोगों ने आपका रोल बहुत पसंद करा, क्या कहना चाहोगे? देखो छोटे बच्चों का जो मतलब कि छोटे बच्चे जल्दी सीखते हैं ये सब चीज़ें, बड़े लोगों में क्या कहते हैं, जब वो स्टार्टिंग से सीखने लगेंगे तो उनको जल्दी आ जाता है। मैं छोटी हूँ, मेरे को पता है, मैं कि यूट्यूब पे वीडियो डालती हूँ, मुझे शौक है एक्टिंग का, इसीलिए मैंने पापा से बोला पापा मुझे एक्टिंग करनी है, इससे मुझे फिर मेरा एक शो रिलीज़ हुआ आफत में जान, फर्स्ट शो है मेरा ये, मैंने फोर्थ शो है, मैंने 4 शो कंप्लीट कर रखे हैं। अब तक आप 4, इसको मिला के 4 शो कर लिया आपने। अच्छा, आपकी उम्र कितनी है, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं 10 इयर्स की हूँ, मैं 5th क्लास में हूँ। 5th F। तो आपको एक्टिंग की लाइन में ही आगे आना है? हाँ मुझे एक्टिंग ही करनी है। क्या बात है। और कुछ बताना चाहेंगे जो इस टीम के साथ आप कैसे जुड़े, कैसे काम किया आपने? कैसे मतलब कि पहले तो मुझे जब मैं अब यहाँ पे शो देखने आई थी तो मैंने देखा पापा को, पापा इन सब के साथ शो कर रहे हैं, फिर मैं इनसे मिली। अच्छा, आपके पापा भी एक्टर हैं, इन्हीं के साथ हैं, क्या नाम है उनका? विनोद कुमार मेहरा। अरे वाह क्या बात। उनने किया था वो क्या कहते हैं साधु राम का, साधु राम का था ना, वो उनने किया था। ठीक है बेटा, आप हमारे साथ जुड़े, थैंक यू और बहुत शुभकामनाएं आपको, आप अच्छे से पढ़ो लिखो आगे बढ़ो। थैंक यू। थैंक यू। आइए मिलते हैं पारुल जी से, जो कि उभरती हुई अभिनेत्री हैं, मास्क थिएटर की हिस्सा हैं और आज के इस मंचन में जो दादी जी का कैरेक्टर वो निभा रही थी। तो बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। बताएं अपने कैरेक्टर को लेकर के। जी, इसमें मैंने एक बेचारी बूढ़ी 60 साल की दादी का रोल प्ले किया है।
जिनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, तो सालों से वो परेशान और दुखी हैं। अचानक से उनके पड़ोसी उन्हें लाइन मारते हैं, तो वापस से ना वो 20 साल की अपने को फील करने लगती है बुढ़िया, और पागल हो जाती है प्यार में। तो उमंगे जाग जाती हैं। मंचली बुढ़िया है ये, दिल फेक। दादाजी को फंसा दिया उनकी बिटिया को। फंसाना चाहती है और दादाजी के प्यार में पागल हो चुकी है, उनके लिए डांस कर रही है, उनको इम्प्रेस करना चाहती है, और कैसे भी उनके साथ सिर्फ मूवी पे जाना चाहती है। तो उसके लिए वो सारे यत्न करती है, नए नए आइडियाज़ दादाजी को बताती है। कितनी भी प्रॉब्लम आती है लेकिन दादी के पास सब चीज़ का सोल्यूशन है, क्योंकि वो पड़ोस वाले शर्मा जी के साथ मूवी देखने जाना चाहती है। पिंकी को छोड़कर आप थिएटर चले ही गए आखिर। हाँ जी, हाँ जी। दादी जी पिंकी को फाइनली सारी बलाओं को टाल के शर्मा जी को लेके मूवी चली गई, और पिंकी को इसके लिए वो पुलिस स्टेशन भी छोड़ाई। थैंक यू, आप हमारे साथ जुड़े, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। नमस्कार। हमारे साथ हैं डॉक्टर अभिषेक दुबे, जो कि इस प्ले में एक इंस्पेक्टर की भूमिका में थे और मास्क ग्रुप का एक खास हिस्सा हैं। सर नमस्कार, बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। आज की आपकी जो आफत में जान रही, कैसे उससे छुटकारा मिला, कैसे? एक बहुत ही अच्छा नाटक है जो कि दिनेश सर ने लिखा हुआ है, तो इसमें करते पूरा एनर्जी चाहिए होता है करते टाइम। तो सच में वो बच्ची ने इतना एनर्जी दे रहा था कि हम लोगों को लग रहा था उसके सामने कि हमें भी उससे ज़्यादा एनर्जी देनी है। तो सच में आफत में जान ही आ जाती है उस प्ले को करते हुए। एक जब एक इंस्पेक्टर, एक सिंघम की जब जान फंस गई, तो कैसे उस जान से छुटकारा पाया? बिल्कुल, बच्चों के आगे तो सभी नतमस्तक होते हैं, तो बच्चों से तो कोई छुटकारा नहीं पा सकता। चाहे इंस्पेक्टर हो या कोई भी हो। बिल्कुल सही बात है जी। थैंक यू सर, बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू, धन्यवाद। हमारे साथ मयंक सूरी हैं, जो कि इस प्ले में एक करप्ट हवलदार की भूमिका में थे। तो सर बताएं दर्शकों को अपनी भूमिका को लेकर। जी, मेरा नाम मयंक है। मैं एक कांस्टेबल की भूमिका में था जिसका नाम था धैया। करप्ट ही था, सही कह दिया उन्होंने, पहले ही कह दिया। पैसे निकालने वाला सीन है, बस पैसे निकलने चाहिए कहीं से भी। पहले वो चोर को पकड़ के लेके आता है, उसके पैसे निकलवाता है, चोर से ही पैसे निकलवा लेता है। उसके बाद कुछ कपल मिलते हैं उसको पार्क में, उससे पैसे निकलवाता है। तो थोड़ा दिमाग से कैसे पैसे निकलवाने हैं, कैसे क्या करना है, वो उसका पूरा रोल था। रोल बड़ा ही प्यारा था, मज़ा आया मुझे करके। और दिनेश सर ने प्ले जो लिखा है, इतना बेहतरीन प्ले लिखा है। बस इसमें जान डालने की एक्टर्स की ज़रूरत है, बाकी वो लिखा ही ऐसा प्ले गया है कि बस आप कुछ बोलोगे तो हंसी अपने आप आ जाएगी। वो प्ले बहुत ही बेहतरीन लिखा गया है। रियली बहुत ही अच्छा प्ले था, सिचुएशनल कॉमेडी थी, अपने आप हंसी आती थी इसमें। बस सर के निर्देशन में हमने किया, और सर की लिखावट तो इतनी प्यारी, मज़ा आया बस। और इस शो की जान गाने वो बच्ची गाने गई, वो आप बच्ची जो है वो इस पूरी शो की बैकबोन थी। उसने इस प्ले को उठाया और उसी की वजह से प्ले जो है सक्सेसफुल हुआ है। बाकी हम भी हैं करप्ट ऑफिसर। थैंक यू सो मच। बहुत शुभकामनाएं आपके अभिनय की दुनिया के लिए। थैंक यू, थैंक यू। साची बात के साथ हमारे साथ बहुत ही सीनियर रंगकर्मी मिस्टर अनमोल सेठी हैं, जो कि इस प्ले में दादाजी की भूमिका में थे और ज़्यादातर बैक स्टेज भी वो करते हैं। तो सर बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। बताएं सर अपनी भूमिका को लेकर, एक मनचले दादाजी के जो फंस गए एक मनचली बुढ़िया के चक्कर में है। जैसे कि आप नाटक में देखोगे ही, एक बुढ़ा जो मायूस है, बीवी गुजर चुकी है, बच्चे कदर नहीं करते, बस इधर उधर ड्यूटियां लगाते हैं, ढंग से बात नहीं करते, मायूस बैठा हुआ है। सडनली एक गलतफहमी क्रिएट होती है कि वो गाना गा रहा होता है अपनी शराब के लिए, पड़ोसन को लगता है कि वो उसके लिए गा रहा है। वहाँ से एक ट्विस्ट आ जाता है स्टोरी के अंदर। वो उसकी गलतफहमी को दूर करने के लिए गार्डन में पहुँचता है, तो वहाँ पर और थोड़ा वो कॉमेडी कहानी वहाँ से मजाक की, हाँ, हालात और बिगड़ जाते हैं। वो पुलिस वाले आ जाते हैं वहाँ से और कॉमेडी क्रिएट होनी शुरू हो जाती है। तो यही किरदार है, बस लोगों के मनोरंजन के लिए बेसिकली बनाया हुआ प्ले है। और टोटली फर्स्ट सीन से लेके एंड सीन तक बस यही है। यहाँ दादाजी दादी जी करते हैं, उसके बाद उनकी जो पोती होती है वो जाके थाने में बवाल कर देती है। उसके बाद ऐसे ही है सारा, आप लोगों के मनोरंजन के लिए। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। बहुत बढ़िया, थैंक यू सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू। वेलकम सर। और आइए अब मिलते हैं वरिष्ठ रंगकर्मी मास्क ग्रुप के कर्ता धर्ता और पंचानन पाठक स्मृति सप्ताहांत हास्य नाट्य समारोह 2022 के आयोजक मिस्टर दिनेश अहलावत से, जो कि अभी आज जो आखिरी पड़ाव था इस समारोह का, आफत में जान जो नाटक था, सर के निर्देशन में ये नाटक हुआ। सर बहुत स्वागत है साची बात में। नमस्कार, धन्यवाद। सबसे पहले तो आपको बहुत बधाई कि इतना बड़ा फेस्टिवल, 16 नाटकों का मंचन यहाँ इस
मंच पर हुआ, आपके जो है द्वारा, आपके मेरे द्वारा क्या, सभी टीम का सहयोग रहा, आपका सहयोग रहा, आप हर नाटक में आते रहे, और 16 की 16 टीम जिन्होंने पूरा सहयोग दिया। और सर एक सबसे बड़ी बात कि आप अपने गुरु की याद में इस फेस्टिवल का आयोजन करते हैं, तो ये सभी के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। और सर बताएं आप इस फेस्टिवल के बारे में, अपने नाटकों के बारे में। सर फेस्टिवल के बारे में क्या बताएं, ये तो 2002 में हमारे गुरुजी का देहांत हुआ था, और 24 दिसंबर 2002 में, तो 2003 से हम उनकी याद में ये फेस्टिवल करते आ रहे हैं। काफ़ी लोगों ने किया, बीच में 2020 में जब सब जगह थिएटर बंद था तो भी हमने नोएडा में जाके किया, और टीम का सहयोग मिलता रहेगा तो ये आगे भी होता रहेगा, क्योंकि मैं टीम को किसी को कुछ दे नहीं पाता। हमसे ही कोई कहे कि भाई हमारे वहाँ नाटक कर दो, तो हम भी कहते हैं जी कितने पैसे दे रहे हो, लेकिन इस फेस्टिवल के लिए किसी टीम ने भी कभी की कोई डिमांड नहीं की। ये सबसे बड़ी बात है, ये गुरुजी का आशीर्वाद है, यूँ समझिए। तो उसे पिछली बार हमने 27 नाटक किए थे, इस बार 16 रह गए, आगे और देखते हैं कितने होते हैं कितने नहीं होते। बस यही है, पूरी टीम का सहयोग और हमारा फेस्टिवल संपन्न। थैंक यू सर, इतना बड़ा फेस्टिवल आयोजित करने के लिए और सांची बात को समय देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। मैंने कहा ना, ये टीम वर्क है। भविष्य के लिए कि आप इसी तरह से अपना कला के क्षेत्र में, थिएटर की दुनिया में आप इसी तरह काम करते रहें, नए राइटर, डायरेक्टर, एक्टर्स को इसी तरह से अवसर प्रदान करते रहें। बहुत शुभकामनाएं सर। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। 30 तारीख को हमारा अगला नाटक है, 30 तारीख को ये आफत में जान और मूर्ख मंडली हम दोबारा अक्षरा थिएटर में करने जा रहे हैं। मैं चाहूँगा उसके लिए भी अवश्य समय निकालें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। तो इसी के साथ आज पंचानन पाठक स्मृति सप्तांत हास्य नाट्य समारोह 2022 का समापन होता है, और इसी के साथ मैं अपने कैमरामैन व्यास कुशवाहा के साथ रूप सिंह गुसाई सांची बात के लिए यहाँ नई दिल्ली स्थित कनॉट प्लेस में जो LTG ऑडिटोरियम है, यहाँ से आप सभी से विदा लेता हूँ। अगले कार्यक्रमों के साथ बहुत जल्द आपसे मिलूँगा, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।